हरे कृष्ण। कथा सागर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जो शिक्षा अनुशासन प्रदान कर हमारी रक्षा करती है, मार्गदर्शन करती है, प्रेरणा देती है, उसे शास्त्र कहा गया है। शास्त्र हमारे ऋषियों और मुनियों द्वारा रचित वे ग्रंथ हैं जिनमें मानव जाति के हितार्थ अनेक प्रकार के कर्तव्य बतलाए गए हैं और अनुचित कृत्यों का निषेध किया गया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न वक्ता इन्हीं प्राचीन ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता व चैतन्य चरितामृत इत्यादि से हमें जीवन का सार समझाती, हृदय को रोमांचित करती प्रेरणादायक कथाओं से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इसमें कार्यक्रम के लिए वे प्रबुद्ध जीव तथा ज्ञानी लोग आते हैं जो स्वयं जीवन के अर्थ को, मानव जीवन के मूल्य को जानकर वैदिक संस्कृति के प्रसार हेतु दृढ़ता से प्रयासरत हैं। ये सभी महानुभाव गुरु परंपरा में आते हैं जो अत्यंत स्पष्टता व सरलता से जीवन के गूढ़ प्रश्नों को सहज ही समझा देते हैं, जिन्हें देखकर आप इस अमूल्य मानव जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ कर सकेंगे। तो आइए श्रवण करते हैं कथा सागर, इन सब की मंत्र मुग्ध करने वाली, वाक चातुरी से पूर्ण व अत्यंत ही सरल किंतु प्रभावी शैली में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। गोवर्धन लीला के अंतर्गत हम 24वें अध्याय को पूर्ण किए। अभी 25वां अध्याय प्रारंभ करते हैं, जिस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण आपके ये जो नोट्स में 21वां पेज में से शुरू करते हैं, जहाँ जिस दिन भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन को धारण करते हैं। आप सबको मालूम है कि कल हमने चर्चा किया, कृष्ण ने कहा, नंद महाराज, हे पिताजी, आप इंद्र की पूजा क्यों करते हो? इंद्र बारिश अपने प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार दे रहा है। स्वभाववाद यानी सांख्यवाद और कर्ममीमांसवाद, हमको सुख दुख जो भी प्राप्त होता है, हमको प्राप्त होता है कर्मों के अनुसार। इसमें इंद्र का क्या लेना देना है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण अपने कार्य के अनुसार सृष्टि स्थिति प्रलय करता है। तो इसकी वजह से अगर हमारे कर्मों में है हमारे कर्मों में सुख रखा है, अन्न का सुख रखा है, बारिश नहीं होने पर भी प्राप्त होगा। हमारे कर्मों में अन्न का सुख नहीं रखा है, बारिश होने पर भी प्राप्त नहीं होगा। ऐसे कर्ममीमांस, सांख्य, स्वभाववाद, इस प्रकार की निम्न प्रकार के सिद्धांतों को चर्चा करते हुए कृष्ण ने नंद महाराज को कहा, हम तो वनौकसा, हम तो वन में रहने वाला है। हम जनपद में नहीं रहते हैं, ना ग्राम में रहते हैं। जनपद का अर्थ सिटी, शहर में नहीं रहते हैं, हम ना गांव में रहते हैं, हम तो वन में रहने वाले, वृंदावन में रहने वाले हैं। इसकी वजह से हम निर्भर करते हैं गोवर्धन के ऊपर, गायों के ऊपर। इससे गौओं को, ब्राह्मणों को और गोवर्धन को पूजा करो। जो भी सामान एकत्रित किया है इंद्र का यज्ञ के लिए, अभी सारे ब्राह्मणों को बुला के यज्ञ करो और पूजा करो, गायों का, ब्राह्मणों का और गोवर्धन का। और कृष्ण के आदेश के अनुसार सभी लोगों ने गोवर्धन का परिक्रमा किया। एक कृष्ण उनके साथ में छोटे से बालक के रूप में परिक्रमा कर रहे हैं और एक बड़े स्वरूप में कृष्ण प्रकट हुए गोवर्धन के ऊपर, और उन्होंने जो भी अर्पण किया सब कुछ भक्षण किया। इस प्रकार इंद्र को क्रोध आया। उन्हें देखा, अरे इनको क्या हो गया? व्रजवासियों को ऐसा लगता है कि उनका ऐश्वर्य से उनको मद हो गया, अहंकार हो गया। अहंकार व्यक्ति हमेशा सोचता है कि दूसरों का अहंकार हो गया। और इधर इंद्र 25वां अध्याय के शुरुआत में पहले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इंद्रस्तदात्मान आत्मानः पूजाम विज्ञाना विहताम नृपः गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो
नंदात् चुकोपहा, चुकोपहा च कोपहा, उनको इतना क्रोध आया ये देखते हुए, अरे मेरी पूजा के लिए सब तत्पर थे, लेकिन ये नंद आदि जितने भी हैं कृष्ण का बात सुन के ये सब क्या कर रहे हैं, गोवर्धन का पूजा कर रहे हैं। तब इंद्र क्रोध में क्या किया, गणम संवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यम आहेश मान्युता। तो गणम संवर्तकम नाम, तो इधर इंद्र संवर्तक नाम का जो बादल है, जो मेघानाम चांतकारिणाम, ऐसा मेघ ऐसा बादल जो अंतकारिणाम प्रलय के समय में वो बादल को भेजा जाता है। अब देखिए इंद्र कितना क्रोध, होश ही नहीं था, जब व्यक्ति को क्रोध होता है उस समय क्या कर रहा है क्या बोल रहा है कोई हिसाब नहीं रहता। छोटा सा गांव व्रज में उसको नष्ट करने के लिए प्रलय काल में जो प्रकार की बादल को भेजना था उस बादल को भेज दिया, और इस प्रकार का उन्होंने वाक्यों को उच्चारण किया। इंद्र ने कहा, क्रोध में वो कृष्ण को ही डांटना प्रारंभ किया, अपशब्द इस्तेमाल किया। देखते हैं क्या शब्दों के द्वारा इंद्र, बाह्य रूप में तो ऐसा लग रहा है कि इंद्र जो है वो कृष्ण को बहुत निंदा कर रहा है, लेकिन सरस्वती देवी उसी शब्दों से इंद्र का स्तुति करती हैं। इन वाक्यों को जरा देखते हैं। अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानां काननोकसां कृष्णं मर्त्यम उपाश्रित्य ये चक्रुः देवहेळनम्। अहो श्रीमद महात्म्यम, श्रीमद श्री करते ऐश्वर्य, ऐसा लगता है कि इनको ऐश्वर्य बहुत हो गया, गोधन बहुत हो गया, गायों का संपत्ति की वजह से अपने आप को बड़े अमीर मानने लगे, बहुत अहंकार हो गया उनको। गोपानाम काननोकसाम, ये गोपगण जो काननोकसाम जो वन में रहने वाले हैं, ऐसा लगता है कि अहंकार के मद में वो मदमत हो गए। कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य, मैं देवता हूं, हम लोग देवता है, हमारी अवहेलना करके क्या किया, कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य। कृष्णम मर्त्यम, मर्त्यम का अर्थ मरने वाला मनुष्य, एक साधारण सा मनुष्य कृष्ण, उसका आश्रय ग्रहण किया। तो इंद्र कहता है जब किसी को अहंकार होता है ना, सबसे पहला वो भगवान को साधारण साधारण से मनुष्य मानता है, भगवान को मर्त्यम एक साधारण सा मनुष्य मानता है। कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य, उनका आश्रय ग्रहण किए। सरस्वती देवी इन्हीं शब्दों को कुछ और अर्थ लेती है। क्या अर्थ लेती है कि अहो श्रीमद महात्म्यम, इसका अर्थ क्या है, श्रीमद महात्म्यम का और एक अर्थ है कि ये जितने भी गोपगण हैं, व्रजवासी हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये इंद्र को उपासना कर रहे थे। कौन है वो इंद्र? इंद्र मर्त्यम, मृत्यु को प्राप्त करने वाला। वास्तविकता में श्रीमदानंदा नाम, इधर श्री का अर्थ है ऐश्वर्य। कौन सा ऐश्वर्य है? कृष्ण भक्ति का ऐश्वर्य। हमारा अनेकों अनेकों प्रकार का ऐश्वर्य हो सकता है, लेकिन वास्तविक ऐश्वर्य है जो नष्ट नहीं होने वाला है, वो है भक्ति। अभी ये सब जितने व्रजवासी हैं कृष्ण के प्रति प्रेम के वशीभूत होके, भले वो बच्चे के रूप में है, फिर भी क्या किया, उन्होंने उनका आश्रय ग्रहण किया। इंद्र बड़े देवता है, उनका बात नहीं सुना, क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण भक्ति होने की वजह से। वही श्लोक का दो अर्थ,
एक अर्थ के अनुसार इंद्र निंदा कर रहा है, कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्या, एक मरने वाला स्वभाव जिसके अंदर है, मनुष्य साधारण सा मनुष्य, इस कृष्ण का आश्रय लिया। लेकिन ये मर्त्यम शब्द वास्तविकता में इंद्र को लागू होता है, वो मरने वाला देवता। मर्त्यम देवहेड़नम, यानी ये जो देवता इंद्र जिस बातों को कह रहा है उसकी वजह से उसका ही हेड़न होने वाला है। और उनका ऐश्वर्य क्या था ब्रजवासियों का, वो किसी को परवाह नहीं करते, इंद्र चंद्र कोई भी देवता कुछ किसी को परवाह नहीं करते, वो कृष्ण को ही मानते हैं। ऐसा ऐश्वर्य, यह ऐश्वर्य कहा गया है। कृष्ण की शरणागति को ऐश्वर्य कहा गया है। श्रीमान, रामायण की बात भी थोड़ा स्मरण में आ रहा है। विभीषण अपने भाई को छोड़ दिया, राज्य को छोड़ दिया, राज्य को छोड़ के कृष्ण रामचंद्र का शरण में आ रहे हैं, तब रामचंद्र कहते श्रीमान करके संबोधित करते। सारा ऐश्वर्य को त्याग करके आया तो श्रीमान कैसे हुआ? क्योंकि उनके पास असली ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, वो है भगवान रामचंद्र की शरणागति। जिनके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति है, राम के प्रति शरणागति है, वही ऐश्वर्य है। उसके सामने कोई ऐश्वर्य नहीं है। वही केवट को भी संबोधित किया गया, श्रीमान करके संबोधित किया रामायण में। उतना ही नहीं, रामायण में सुग्रीव को भी संबोधित किया राम ने कि श्रीमान करके संबोधित किया। राज्य खो गया, पत्नी खो गई, सब खो गए, बचने के लिए एक ही रास्ता था उनका, रामचंद्र का शरण जैसे लिया श्रीमान बन गया। इस संसार में श्रीमान शब्द उसी को हम संबोधित कर सकते हैं जिसके हृदय में भक्ति हो। कृष्ण भक्ति हमारे वास्तविकता में संपत्ति, बाकी संपत्ति समाप्त होने वाली। भगवदगीता में भगवान कहते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम पश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बाकी सब संपत्ति जो है अभी है आपके पास, वो 50 साल 100 साल के बाद नहीं रहेगा। अब बताइए, ऐसा कौन सा बैंक है, ऐसा कौन सा बैंक मैनेजर है जिसके पास बोलोगे मैं आपके बैंक में 10 करोड़ रुपए जमा कर रहा हूं, अगले जन्म में आके लूंगा? इसका कोई बैंक है? कोई बैंक नहीं। एक ही बैंक है, कृष्णा बैंक भक्ति बैंक। आप उस भक्ति बैंक में जितना जमा करोगे, अगले जन्म में आके उसको ले सकते हो। जितनी बार नाम जप किया उतना आप उतना जमा कर रहे हो, कृष्णा बैंक में, भक्ति बैंक में जमा कर रहे हो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, किसने कहा अब हमारे घर में भोजन में करने के लिए आइए? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं केवल लखपति के घर में भोजन ग्रहण करूंगा। बहुत सारे लोग दुखी हो गए, हम तो बहुत गरीब हैं। आप केवल लखपति के घर में जाते हो, जिनके पास लाखों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, उन्हीं के पास घर में जाते हो। और कुछ लोग सोचने लगे साधु सन्यासियों के इस प्रकार बात करना ठीक नहीं है। तब चैतन्य महाप्रभु ने इस शब्द का अर्थ बताया। क्या अर्थ बताया? जो व्यक्ति रोज कृष्ण का नाम लाख बार लेता है, उसके घर में भोजन करने जाऊंगा। वही लखपति है, वही करोड़पति है। तो इंद्र कहता है कि श्रीमदानंदा नाम, इनको ऐश्वर्य से अहो श्रीमद महात्म्यान। ये श्रीमद का अर्थ क्या है? कि भक्ति से उत्प्रोत है। आगे, यथा दृढ़ कर्ममय क्रतुभिः नामनोन्निभिः विद्याम अन्वीशिकीं हित्वा तितीर्षन्ति भवार्णवम्। ये लोग कृष्ण का शरण लिए ना, कृष्ण का शरण लेने का इस प्रकार का है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को त्याग करके जो ये भवार्णवम, ये भवसागर को पार करने के लिए प्रयास करता है ना, उस प्रकार की मूर्खता है। ऐसा हो सकता है कोई आध्यात्मिक ज्ञान को त्याग करके भवार्णव, इस संसार के सागर को पार कर सकता है? कोई पार नहीं कर सकता, ऐसा इंद्र कहता है। लेकिन ये श्लोक का सारस्वत अर्थ क्या है? देखिए, हर एक श्लोक का दो दो अर्थ है। एक इंद्र के अनुसार, दूसरा सरस्वती देवी के अनुसार। सरस्वती कौन है? कृष्ण की महान भक्त है। सरस्वती के कृपा से ही
हम कोई भी शब्द उच्चारण कर सकते हैं। और सरस्वती कृष्ण के महान भक्त होने के नाते वो कोई भी शब्द जो है कृष्ण की निंदा के रूप में इस्तेमाल नहीं करा दी। भले ही इंद्र सोच रहा है कि मैं कृष्ण का निंदा कर रहा हूं, लेकिन वास्तविकता में स्तुति कर रहा है। एक ही श्लोक कृष्ण का निंदा के रूप में इंद्र के अनुसार, वही श्लोक सरस्वती के अनुसार कृष्ण का स्तुति है। भवार्णवम, भव सागर को पार कर लेते हैं। कैसे पार करते वैष्णव? कृष्ण का शरण लेते हैं और ब्रह्म ज्ञान को त्याग कर देते हैं। ये वैष्णवों की, व्रजवासियों की, भक्तों की विशेषता। वो क्या करते हैं? ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्ति वा। कर्म ज्ञान योग को सबको त्याग करके केवल प्रेमा भक्ति से ही वो भव सागर को पार कर लेते हैं। इंद्र क्या कह रहा है इसी श्लोक के अनुसार? यही श्लोक का अर्थ इंद्र के अनुसार क्या है कि ये लोग कृष्ण का शरण लेके भव सागर को पार करना चाहते हैं। इस प्रकार की मूर्खता है। आध्यात्मिक ज्ञान को त्याग करके भव सागर को पार करना कितना असंभव है, उसी प्रकार कृष्ण का शरण लेके क्रतुभिः नाम नु अनुभिः, इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के यज्ञ इत्यादि करने से क्या भवसागर को पार कर सकते हैं? कोई कर्मकांड के द्वारा कोई भवसागर को पार कर सकता है? इंद्र कहता है भव कर्मकांड के द्वारा भवसागर को पार नहीं कर सकते। ये लोग कृष्ण का शरण लेके कर्मकांड में लिप्त हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं आध्यात्मिक ज्ञान के बिना भवसागर को पार करूं, यानी इतना बेकार कार्य किया कृष्ण का शरण लेके। लेकिन उसी बात को सरस्वती देवी कहती हैं, ये कृष्ण का भजन करके, कृष्ण का भक्ति करके क्या कर रहे हैं? एक ज्ञान को त्याग कर रहे हैं। करके क्या करें? भवसागर को पार कर रहे हैं। वैसे ये व्रजवासी तो भवसागर को ऑलरेडी पार कर चुके। कृष्ण प्रेम जिसने प्राप्त कर दिया तो भवसागर क्या है? कुछ भी नहीं उनके पास, भवसागर करके है ही नहीं, और पहले से भगवान के धाम में है। बाद में और इंद्र निंदा करना प्रारंभ किया कृष्ण को देख के। ये कृष्ण जिनकी शरण लिए ना, ये कौन है मालूम है? वाचलम बालिशम स्तब्धम, 5वां श्लोक। वाचलम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मृत्युम उपाश्रित्या गोपा में चक्रुर अप्रियम। गोपा में चक्रु अप्रियम, ये गोपगणों ने, ये व्रजवासियों ने ऐसा कार्य किया जो मेरे लिए अप्रिय है। कृष्ण कौन है? वाचलम, ये अलग अलग प्रकार के फालतू बातें कर रहा है। वाचलम, बच्चा है ना, पट पट बात करता रहता है, उसको खुद को मालूम नहीं वो क्या सिद्धांत बोल रहा है, क्या बोल रहा है बच्चे को मालूम नहीं रहता। इस प्रकार वाचलम बड़बड़ करने वाला कृष्ण है। बालिशम, बालक है, वो क्या बोल रहा खुद को मालूम नहीं है। स्तब्धम, हटी है। अज्ञम, कुछ जानता नहीं है। पंडित मानम, बड़े अपने आप को पंडित मानता है, बड़े बड़े प्रवचन देता है। कृष्णम मृत्युम पाश्रित्या, ये कृष्ण जो है मृत्युम का अर्थ क्या है? साधारण सा मरने वाला मनुष्य है। कौन कह रहा है? इंद्र कह रहा है। और वही इंद्र की बातों को लेकर सरस्वती कुछ और अर्थ कहती है। क्या कह रही है? सारस्वत अर्थ क्या है? शास्त्रों में एक शब्द आता है सारस्वत अर्थ। जब हिरण्यकशिपु ने भी भगवान का निंदा किया था कि ये कौन है, देखो ये अपने आप को बड़ा मानता है, पंडित मानता है, मैं हनिष्ये वरोर्ध्वम, मैं, मुझे बहुत वर मिला है, उसके द्वारा मैं उसको सर को धड़ से अलग कर दूंगा। करिष्ये यमक्षयम, ऐसे शब्दों की इस्तेमाल कर दो। भी सरस्वती कुछ और अर्थ लेती है, भगवान की स्तुति करने वाला अर्थ लेती है। अभी देखिए इस श्लोक में इंद्र क्या कहता है? वाचलम। वाचलम शब्द का अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण जो है पटु है, बात करने में बहुत एक्सपर्ट है। जब गोपियां भगवान कृष्ण की शरण में आई, बांसुरी बजाए कृष्ण वंशी उठ के नीचे, सारे गोपियां भागते भागते आए, शरण ली, तब कृष्ण का वर्णन हुआ है उधर। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि
अवदत् वदताम श्रेष्ठः, अवदत् वदताम श्रेष्ठः, बोलने वालों में बहुत पटु है, एक्सपर्ट है कृष्ण। इधर वाचलम शब्द का अर्थ क्या है? सरस्वती के अनुसार जो अपनी वचस शक्ति को इस्तेमाल करने में बहुत पटु है, वाचलम। बालिशम, बालिशम का अर्थ क्या है? सरस्वती देवी के अनुसार बालिशम शब्द का अर्थ है कि जो मूर्खों के प्रति भी बड़ा दया दिखाने वाले हैं। कौन है इधर मूर्ख? इंद्र, उसके ऊपर दया दिखाने वाले हैं। और स्तब्धम, स्तब्धम का ऐसा अर्थ है हठी व्यक्ति। और सरस्वती के अनुसार शब्दम का अर्थ क्या है? कि वो व्यक्ति जिनके सामने हर व्यक्ति झुक जाता है। इंद्र भी झुकने वाला है। अरे इंद्र अपना ही वर्णन कर रहा है, मैं मूर्ख हूं और कृष्ण अपने वचनों के द्वारा मुझे वश में करने वाले हैं, मैं उनके सामने झुकने वाला हूं। अज्ञम, इंद्र सोच रहा है कि अज्ञम शब्द का एक अर्थ है कि वो जानता नहीं है, अज्ञानी है कृष्ण। ये अज्ञम शब्द का और एक अर्थ है, संस्कृत भाषा में थोड़ा सा भी जानकारी हो, अज्ञम शब्द का एक अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जिसको कोई ऐसा कोई चीज नहीं जो जानता ना हो। वो व्यक्ति जो ऐसा कोई चीज नहीं जो जानता ना हो, हर चीज जानता है। पंडित मानिनम का अर्थ क्या है? इंद्र सोच रहा है कि पंडित मानिन शब्द का अर्थ अपने आप को बड़ा पंडित मानता है, लेकिन पंडित मानिनम का और एक अर्थ क्या है? सारस्वत अर्थ क्या है? पंडितों के द्वारा माननीय है। देखिए एक ही श्लोक है, एक इंद्र के अनुसार कृष्ण का निंदा और दूसरा सरस्वती देवी के अनुसार कृष्ण की स्तुति। आगे, येषां श्रियावलिप्तानां कृष्णेना धम पतितात्मनां दुनुता श्रीमदस्तंभम पशून अन्यत संशयम। तो इंद्र ने कहा, हे संवर्तक जाओ, जाके ये शाम श्रियावलिप्तानाम, ये जो श्रियावलिप्तानाम, ये अवलिप्त हुए किसके द्वारा? श्री ऐश्वर्य के द्वारा लिप्त होके वो अनेक अनेक प्रकार के मद को प्रकाशित किए, और साथ साथ में कृष्ण ने उनको क्या किया? उनका मद को और चढ़ा के रखा है। जाओ जाके उनका अहंकार को धो डालो। दुनुता श्रीमद स्तब्धम स्तंभम, जाके क्या करो? ध्वज में जाके ऐसा बारिश गिराओ ताकि उन सब का जो मद है उसको धो डालो। उसका इसी श्लोक का और एक अर्थ सरस्वती क्या अर्थ लेती है? कृष्ण भक्ति, कृष्ण की मधुरिमा नामक चंदन के द्वारा लेपित है। कृष्ण की मधुरिमा जो है इन व्रजवासियों को शीतलता प्रदान कर रहा है। इसलिए इस शब्द में श्रियावलिप्तानाम, इसका अर्थ क्या है? जैसे चंदन के द्वारा शरीर को लेपन किया जाता है, वैसे ही ये व्रजवासी कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम का चंदन के द्वारा सुलेपित है उनका शरीर। तुम जाओ और क्या करो? बारिश ऐसा बरसाओ ताकि उनको बहुत शीतलता प्राप्त हो। और क्या करो? जितने भी बहुत सारे व्रज में गाय हैं, अनेकों गोपियां हैं, गोप है, उन सबको क्या प्रदान करो? शीतलता प्रदान करो। तो इंद्र के ही बातों को सरस्वती कुछ और अर्थ लेके आगे बढ़ती हैं। अहम चैरावतम नागम आरुह्यानुव्रजे व्रजम मरुद्गणे महावेगैर नंदगोष्ठा जिगांशया। चिंता मत कर, मैं पीछे आऊंगा। संवर्तक बादल को इंद्र ने कहा कि हम चा, मैं भी ऐरावतम, ऐरावत की ओर बैठ के ऐरावत अनुव्रजे, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। मरुद्गणैर महावेगैर, और पीछे मेरे साथ में क्या लेके आऊंगा? मरुद्गणे, हवाओं को लेके आऊंगा। नंद गोष्ठ जिघांशया, जाके मैं क्या करो? नंद गोप को उधर जाके सबको नष्ट कर दो। जिघांशया का अर्थ के नाश करना, लेकिन वास्तविकता में मैं भी आऊंगा, पीछे आऊंगा। क्या करूंगा? नंद गोप के व्रज के ऐश्वर्य को देखने आऊंगा। कृष्ण के हृदय में, उनके हृदय में कृष्ण प्रेम कितना है
कृष्ण उनके प्रति इतना प्रेम है, ब्रजवासियों के प्रति, उसको देखने आऊंगा, ये सारस्वत अर्थ है। यानी इंद्र के द्वारा कहा गया प्रत्येक श्लोक में एक इंद्र के अनुसार एक अर्थ, सरस्वती देवी के अनुसार एक अर्थ। उन्हीं शब्दों का दो अर्थ से हमारे आचार्यों ने वर्णन किया। आगे 8वें श्लोक में जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी श्री सुक उवाच, 8वां श्लोक, इत्थं महावत्मजाप्त मेघा निर्मुक्त बंधना नंद गोकुलमासारेर पीडयाम आशु ओजसा। तो जैसे इंद्र ने कहा संवर्तक बादल को, वो सीधा आके पूरा व्रज में ऐसा भयानक बारिश बरसाने लगा। वो बारिश किस प्रकार का था उसका वर्णन आगे के श्लोक में आता है। विद्योत्मान विद्युद्भि स्तनान्तः स्तनयुद्भिः तीव्रैर्मरुद्गणैर्नूनां व्यवर्षुः जल शक्रशः। तो ऐसा स्तंभ जैसा गिर रहा था, पानी के बूंद नहीं गिर रहे थे, ऐसा बना भयानक सा बिजली गिर रहा था। बिजली के साथ साथ में गर्जना, बादल की गर्जना था। ये बादल का जो बारिश है, ऐसा लग रहा था कि बड़े बड़े स्तंभ ऊपर से गिर रहे हो, स्तंभ जैसा वहां बारिश का पूरा प्रवाह था। स्तूना स्थूल वर्ष धारा मुंचत्वा अभिर्षु अभिक्षणः जलो गई पल्लवात्मा भूर्नाद्याश्रित नतोन्नतम। ऊंचा जगह नीचा जगह कोई दिखाई नहीं पड़ता, हर जगह केवल पानी से पूरा भरा हुआ था, क्योंकि बारिश का बूंद नहीं था, बारिश के बूंद नहीं थे। बारिश का बूंद के जगह जहां बूंद बूंद गिरता है उधर बड़े खंभ जैसा था। उसके वजह से पूरा व्रज में केवल हर जगह पानी पानी हो गया। ऊंचा प्रदेश क्या है, नीचा प्रदेश क्या है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था उस समय। अति आसारति वातेन पशवो जात वेपना गोपा गोप्यश्च सीतार्थ गोविंदम शरणम ययो। उस समय जितने भी गाय और जितने भी अन्य प्राणी हैं, भयानक सा वह बारिश और हवा की वजह से वो बहुत उनको ठंडी लग रहा था, कांपने लगे। जितने गोप थे और गोपियां थी, इतना उनको ठंड लग रहा था, इतने दुख को अनुभव कर रहे थे। सब लोगों ने क्या किया, गोविंदम शरणम ययो, गोविंद का शरण लिया। शिरः स्तूमश्च कायेन प्रच्याद्रेशासार पीडिता वेपमाना भगवता पादमूलम उपाययुः। तो कुछ गाय क्या किए, बछड़ों के पास गए, उनका सर को अपने मुख के द्वारा ढके ताकि बछड़ों को कुछ कष्ट ना हो। केवल मनुष्य नहीं, यानी गोपियां नहीं, गाय और बछड़ों के साथ सभी लोग पादमूलम उपाययुः, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किए। वैसे देखा जाए, जब भी जीवन में कष्ट होता है उस समय भगवान श्री कृष्ण का शरण ग्रहण करना एक सभ्य व्यक्ति का लक्षण होता है। गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थनाओं में भी हमने चर्चा किया, ऐसा स्वाभाविक तरीके से कृष्ण का शरण लेना चाहिए, लेकिन कम से कम जब कष्ट होता है तभी तो कृष्ण का शरण लो। कैसे शरण लिया ब्रजवासी? कृष्ण कृष्ण, 13वां श्लोक, कृष्ण कृष्ण महाभागा तन्नातम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपितात् भक्तवत्सला। कृष्ण कृष्ण महाभागा, हे कृष्ण महाभागा, आप बड़े भाग्यवान हो, आप स्वयं भगवान हो। वैसे ब्रजवासी कृष्ण को भगवान नहीं मानते, लेकिन जब कष्ट आया तब उनको गर्ग मुनि की बातें याद आई। गर्ग मुनि ने कहा था, अनेन सर्वदुर्गाणि यूयम अज्ञास्तरिष्यते। यूयम, इस जो बच्चा है ना, सब थोड़ा सा बालक है ना, जिसकी नामकरण करने के लिए आया हूं, गर्ग मुनि कहते हैं कि अनेना, ये जो बच्चे की वजह से
अनेकों अनेकों कष्ट आएंगे, दुर्गाण मतलब बहुत सारे तकलीफ आएंगे, वो तकलीफों से आपको दूर करेगा। ये नारायण के समान है। गर्गमुनि ने नहीं कहा है स्वयं नारायण, उन्होंने कहा नारायण के समान है, ये आपको रक्षा करेगा। उन बातों को याद करके त्रातुम हर्षि देवन्नहा, ये इंद्र का प्रकोप की वजह से इंद्र कुपिताद, वो कोपित होके हमारे ऊपर इस प्रकार का कष्ट दिया है। भक्त वत्सला, हे गोविंदा हमको रक्षा करो। शैलवर्षातिवातेन हन्यमानम अचेतनम निरीक्ष भगवान मेने कुपितेन्द्र कृतम हरि। भगवान समझ गए, कृष्ण समझ गए, इंद्र को क्रोध आया, इस क्रोध में वो निरीक्ष भगवान मैंने देखा, क्रोध में इंद्र ने कार्य किया। इस प्रकार वर्षा को, बारिश को बरसा रहा है। अभी उनके मन में ऐसा है कि व्रजवासियों को मैं मार दूं, चलो मैं कुछ करता हूं। अप्रत्य अति उल्बनम वर्षम अतिवातम शिलामयम स्वयागे विहते अस्माभिर इंद्रो नास्यत वर्षति। कृष्ण अपने आप को कहने लगे, क्योंकि मैंने इंद्र के लिए यज्ञ करने के लिए जो भी कार्य सामग्री इकट्ठा किए थे, उनको इंद्र यज्ञ को मैंने रुकाया था। उसके वजह से इंद्र कोपित होके इस प्रकार का जो बारिश और भयानक सी हवा जो है वो भेज रहा है। इंद्र अपने आप को कहने लगे, तो उसने तब में कुछ करना पड़ेगा। तो कृष्ण ने क्या सोचा, तत्र प्रतिविधिम सम्यक आत्मयोगेन साध्यये लोकेश मानिनाम मोद्यात् धनिष्ये श्रीमदम तमः। तो कृष्ण ने सोचा, मैं इन व्रजवासियों को वैसे रक्षा कर सकता हूं, लेकिन मेरा केवल व्रजवासियों को रक्षा ही नहीं करना है। मेरा भक्त जो इंद्र है ना, उनके मन में लोकेश मानिनहा, मैं लोक का ईश्वर हूं, उसकी वजह से मौद्यात, इसकी वजह से उसको मद उत्पन्न हुआ है। धनिष्य, ये जो मद है, इसको अहंकार को मुझे नाश करना है। मैं मेरे भक्तों में अहंकार को जरा सा भी देख नहीं सकता हूं। अभी इंद्र के अंदर इस प्रकार का अहंकार आया है, इस अहंकार को भी नाश करना है। दो कार्य करना है, ब्रजवासियों को रक्षा करना है, इंद्र का अहंकार को भी मुझे नाश करना है। नहीं सद्भावयुक्तानां सुराणाम ईश विस्मयः मत्तो असतां मानभंगः प्रशमायोपकल्पते। वैसे देखा जाए, कोई प्रश्न पूछ सकता है कृष्ण से, आप इंद्र को मार देना चाहिए था। तो कृष्ण ने कहा, मैं मारता नहीं हूं, मेरे भक्तों को मारता नहीं हूं, लेकिन उसके अंदर जो दोष होता है ना, उसको निकालता, ऑपरेशन करता हूं। तो अभी इंद्र का ऑपरेशन करना होगा। तो मतो सताम मान भंगहा, उनका मान को भंग करके मैं क्या करूंगा, उनके ऊपर कृपा करूंगा। ऐसा विचार करते कृष्ण ने अपने आप को कहा, क्या कहा, अभी मुझे कुछ करना होगा, इन ब्रजवासियों की भी रक्षा करना होगा, और साथ साथ में कि इंद्र का अहंकार को भी नाश करना होगा। कैसे होगा, तस्मान मच्चरणम गोष्ठम मन्नातम मत परिग्रहम गोपाये स्वात्मयोगेन सोयम में व्रत आहितः। मुझे इन गोपों को रक्षा करना होगा, क्योंकि मत शरणम, वो सारे जितने भी गोप वंश के जितने भी हैं, व्रजजन हैं, व्रजवासी हैं, मेरे शरण में हैं। मन्नाथम, मुझे ही नाथ के रूप में स्वीकार करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मत परिग्रहम, मुझे कभी त्याग नहीं कर सकते, मुझे मेरे चरण कमलों में आश्रय ग्रहण कर चुके हैं। गोपाएं स्वात्म योगेना, तो मैं अपनी योग शक्ति के द्वारा मैं अपने भक्तों को रक्षा करूंगा, मेरा व्रत है। कि रामचंद्र ने व्रत लिया था ना, भगवान ने व्रत लिया, वो श्लोक का आपको सुनाया था, आपको याद होगा। अगर एक भी बार सक्रेदेव प्रपन्नोस्मि, सक्रेदेव एक बार भी अगर व्यक्ति आके भगवान को प्रणाम करता है, प्रणाम करके इतना मात्र कह देता, क्या है, तवास्मि, मैं आपका हूं करके कह देता है, बस सर्वदा अभयम तस्मै, रामचंद्र ने कहा ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भक्त को सर्वदा अभयम तस्मै, हमेशा मैं उसको अभय प्रदान करता हूं। ये एतद् व्रतम ममा, ये मेरा व्रत है। तो कृष्ण
अपने आप को इस प्रकार कहते हैं, मुझे अपनी भक्तों को रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, मेरा व्रत है। मैं व्रत आहितः, ये श्लोक में भी आया ना, मैं व्रत आहितः। कृष्ण को याद आया, मैं रामचंद्र के रूप में आया था तो मैं व्रत लिया तो हूं। मैं कौन सा व्रत है मेरा? भक्तों को रक्षा करना। तो इस व्रत को आचरण करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, इति युक्त्वा उत्वैवेकेन हस्तेन, एकेन हस्तेन, कृष्ण इस श्लोक में गोवर्धन को धारण कर, इति उक्त्वा इस प्रकार बोल के, एकेन हस्तेन, एक हाथ, बाएं हाथ लेफ्ट हैंड, और लिटिल फिंगर कनिष्ठिका 5 उंगलियां हैं, उनमें से अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, ये 5 उंगलियों का नाम है। उनमें से जो कनिष्ठिका यानी छोटी उंगली जिसको कहते हैं, वही बाएं का छोटी उंगली के द्वारा कृत्वा गोवर्धनाचलम ददार लीलया विष्णु चत्रकामिव बालका, इत्युक्त्वा एकेन हस्तेन, एक हाथ, कौन सा हाथ? बायां हाथ की छोटी उंगली से, कृत्वा गोवर्धनाचलम, गोवर्धन आचलन को क्या किया? दधारा, उठाया। कैसे उठाया? लीलया विष्णु चत्रकामिव बालका, उपमान देते हैं। बालका, एक बालक जब खेलते खेलते घर के आंगन में, पीछे के आंगन में खेलते खेलते, चत्र का अर्थ है मशरूम, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या कुछ तो बोलते हैं, मुझे याद नहीं है, मशरूम समझते हैं, और बहुत हल्का रहता है, उसको उठाना बहुत आसान रहता है। ये बालक जिस प्रकार एक मशरूम को उठाता है, उसी प्रकार कृष्ण ये गोवर्धन पर्वत को उठाया। शास्त्रों में वर्णन आता है, कृष्ण जब अपने जहां थे नंदगांव, उधर से भाग भाग के गए गोवर्धन के पास, क्या कृष्ण भीगे नहीं? क्या हमारे आचार्य ने कहा, संहारी की शक्ति, कृष्ण की शक्ति, संहारी की शक्ति, वो ऐसा आयोजन किया, ऐसा अरेंजमेंट किया, जब कृष्ण अपने नंद भवन से भागते भागते गए गोवर्धन के पास उसको उठाने के लिए, उनको एक बूंद बारिश कृष्ण के ऊपर नहीं गिरा। कृष्ण का, उनका पगड़ी गीला नहीं हुआ, उनका कपड़े गीला नहीं हुए। सीधा जाके कृष्ण ने जैसे गोवर्धन को उठाया, अतः भगवान गोपान, सारे गोपों को भगवान ने इस प्रकार कहा, हियंबा ताता व्रजोक सहा, हियंबा हे माँ, हे ताता, हे पिताजी, व्रजोक सहा, सारे जितने ब्रजवासी है, यतोपजोषम विशता गिरिग्रदम स गोधना, सभी को आ जाओ, इस गोवर्धन के नीचे सभी आ जाओ, अपने गायों के साथ में, बछड़ों के साथ में सभी आ जाओ। तो प्रश्न कोई पूछ सकता है कि गोवर्धन तो इतना पर्वत है, हमारे तो गंध महाराज के पास ही 9 लाख गाय थे, बछड़े कितने? गाय 9 लाख के, बछड़े इतने, और साथ साथ में बैल कितने? खाली नंद महाराज के पास सारे गोपों का, हर घर में गाय की संख्या गिनेंगे तो गोवर्धन के नीचे कैसे आएगा? तो गर्ग संहिता में और हरिवंश वर्णन आया है, जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को स्पर्श किया, गोवर्धन का हर्ष और उल्लास इतना था, कृष्ण का स्पर्श करने मात्र से, पाणि रमनाथ, कृष्ण का पाणी, उनका हस्त कमलों का स्पर्श करने मात्र से आनंद से उत्रोत होते हुए कृष्ण, ये जो गोवर्धन 3 मील चौड़ा था, वो 32 मील चौड़ा हो गया। और कृष्ण का न त्रासह्य वो कार्यो मदर्थाद्रि निपातनात् वातवर्ष भये नालम तत्राणम विहितम हिवहा। तो डर रहे थे, बच्चा उठा के रखा है गोवर्धन को, हम सब गोवर्धन के नीचे जाएंगे तो वो गिर गया तो कृष्ण का चिंता मत करो, कितना भी बारिश आने दो, कितना भी हवा बहने दो, मैं एक गोवर्धन जो है उसको कुछ नहीं होगा। तत्राणम विहितम ही वहा, सबको अपने दुख से मुक्त करूंगा, आप सब आ जाओ, विश्वास करो, सभी लोग आ जाओ। कृष्ण
गोवर्धन को धारण करके हम सबको पुकार रहे हैं, आप मेरे शरण में आओ, उसका चिंता मत करो। भगवान के ऊपर विश्वास, इसी चीज की कमी है। इस संसार में किसी चीज की भी कमी नहीं है। भगवान मुझे रक्षा करेंगे, रक्षा स्थिति विश्वास हो, हर अवस्था में मुझे रक्षा करेंगे, यही विश्वास की कमी है। शरणागति का अर्थ क्या है? शरणागति के 6 अंग होते हैं। अनुकूल से संकल्पा, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षसिति विश्वासो, गुप्तृत्वे वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य, षड्विधा शरणागति। जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करना, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको तिरस्कार करना। अनुकूल संकल्पा, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षस्यति विश्वासो, कृष्ण रक्षा करेंगे हर अवस्था में, खाली विश्वास मात्र काफी। यही विश्वास कर लेन और दुख न। अगर इतना विश्वास करता है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं और कृष्ण मुझे हमेशा रक्षा करेंगे, ये विश्वास जिसके पास है उसके जीवन में कोई दुख नहीं। तो कृष्ण व्रजवासियों को वैसी लीला के दृष्टिकोण से विश्वास दिला रहे हैं। ने कहा कि आप चिंता मत करो, आप सभी आ जाओ और मैं उनका, आप सबको रक्षा करूंगा। आप ये चिंता मत करो कि सभी लोग इसके नीचे आ पाएंगे कि नहीं। तथा निर्विवेशो गर्तम, 22वां श्लोक। कृष्ण वासित मानसः यथावकाशं धन सा व्रजः सोपजीवनः। उनका मन सब शांत हो गया। तो सभी लोग ये जो गोवर्धन पर्वत के नीचे हर प्रकार के जितने भी उनके सामान था, उनका बैलगाड़ी थे, बैल थे और पशु थे, उनके बच्चे थे, सब को लेके आके अंदर आ गए। और ऐसा लग रहा था कि ये गोवर्धन के नीचे सारा व्रज आ गया और जितने लोग भी आ रहे थे उतना जगह प्राप्त हो रहा था। ऐसे विशेषता था गोवर्धन लीला का, गोवर्धन का विस्तार का। तो 7 दिन 7 रात तक क्या हुआ? उनको भोजन कौन पका रहा था? रोटी कौन पका रहा था? क्या इतना बारिश आ रहा है तो क्या चल रहा था नीचे 7 दिन 7 रात तक? इतने लोग कैसे खा रहे थे? भूख लगता होगा। 23वां श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है। क्षुत्रुत व्यथानम सुकोपेक्षानाम हित्वा तैर्व्रजवासिभिः वीक्षमानो ददा अर्द्रीम सप्ताहम नाचलत पतत। सप्ताहम नाचलत पतत, 1 हफ्ते तक, 7 दिन 7 रात तक उनको ना भूख लग रहा था, ना प्यास लग रहा था। कारण क्या है? सुखा अपेक्षाणाम हित्वा तैर्व्रजवासिभिः वीक्षमाणो ददाद्रीम। कृष्ण जो आद्री को धारण किए उनको वीक्षमाण, कृष्ण का दर्शन करते हैं। कृष्ण का दर्शन करते करते कृष्ण की स्वरूप से उत्पन्न हुआ जो मधुरिमा है, कृष्ण के स्वरूप से उत्पन्न हुआ जो उनका सुधा है, स्वरूप सुधा है, उसको पान कर रहे थे। किसके द्वारा? ये व्रजवासी अपनी आंखों के द्वारा पी रहे थे, कृष्ण की सौंदर्य को पी रहे थे। इसकी वजह से गोपी शब्द आया, गोपा शब्द आया, जो अपनी आंखों द्वारा, मतलब गो मतलब इंद्रियां, इंद्रियों में आंख, आंखों के द्वारा क्या कर रहे हैं? पी रहे, कृष्ण की सौंदर्य को पी रहे थे। इसकी वजह से ना भूख लगा ना प्यास लगा। सप्ताहम ना चलत पतत, इधर इधर थोड़ा उधर जाना, इधर जाना, चलो बैठ जाएंगे। जैसे खड़े थे वैसे ही खड़े थे, जहां खड़े थे उधर ही खड़े थे, इधर उधर घूमना नहीं था। ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा। कृष्ण की इच्छा शक्ति अनुसार 7 दिन 7 रात ऐसा लग रहा था एक घटिका करके कि एक 24 मिनट्स, 24 मिनट जितना समय है उतना ही लगा उनको। ऐसा लगा खाली 24 मिनट थे हम कृष्ण के साथ में।
ये गोवर्धन में कृष्ण इस प्रकार की लीला की। क्या लीला, क्या विशेषता था? कृष्ण ने पांचों के पांच रसों को एक जगह बैठ के आस्वादन किया, एक जगह खड़े होकर आस्वादन किया। कृष्ण यशोदा के साथ में है तो काली वात्सल्य रस है, गोपियों के साथ में है तो माधुर्य रस का आस्वादन, और ग्वाल बालों के साथ में है तो साक्य रस का आस्वादन। अभी सारे भक्त एक साथ में एकदम बिल्कुल निकट कृष्ण के नजदीक, पांचों के पांच रस एक साथ में आस्वादन कर रहे कृष्ण। ना भूख और प्यास को भूल गए। जो कृष्ण के सौंदर्य को पीता है उनको भूख कहां, प्यास कहां? तो प्रश्न पूछ सकता है, लॉजिक है ना। गोवर्धन को एक छाता जैसा है, कृष्ण का हाथ जो है छाता का डंडा होता है ना, उस छत्र भावम प्रपद्या भुज दंड छत्र भावम प्रपद्या, ये उनका भुज दंडा यानी हाथ जो है कृष्ण के लिए वो जो छत्र का एक डंडा जैसा था। बारिश तो हो रहा था ना, जब बारिश हो रहा था नीचे पानी गिरना चाहिए गोवर्धन का साइड से, और पानी पूरा भरना चाहिए, भर के पूरा व्रज को डुबा देना चाहिए, यानी जहां छाता के नीचे थे या गोवर्धन के नीचे थे उधर ही पानी आना चाहिए कि नहीं। तो क्या हुआ, कृष्ण का विशेष शक्ति के द्वारा कृष्ण का चक्र वो गोवर्धन पर्वत के ऊपर ऐसा तेज के साथ घूमने लगा, उससे ऐसा प्रकाश उत्पन्न हुआ, ऐसी अग्नि उत्पन्न हुआ। जब बारिश गिर रहा था, संवर्तक बादल से बारिश गिर रहा था, भयानक सा बारिश खंभ जैसा बरस रहा था, बारिश के बूंद नहीं थे, वो सब कुछ भाप बन के ऊपर इवापोरेट हो रहा था, एक बूंद नीचे नहीं गिरा। आज भी गोवर्धन परिक्रमा जाएंगे, एक स्थान है जिसका नाम है चक्लेश्वर महादेव। चक्लेश्वर नहीं, वो चक्रेश्वर है, उधर शिव जी हैं। जहां चक्र का मूल केंद्र था ना, जहां घूम रहा था, उस जगह को चक्रेश्वर मानसी गंगा के पीछे। वैसे गोवर्धन के विषय में 7 दिन चर्चा किया जा सकता है, 2-2 घंटा, और एक एक स्थान की विशेषता, गोवर्धन कौन है, गोवर्धन का तत्व के विषय में चर्चा करेंगे तो और अद्भुत है। गोवर्धन का प्राकट्य आध्यात्मिक जगत में कैसे हुआ। श्रीमती राधा रानी कृष्ण के पास आके कहने लगी, हे कृष्ण तुम मेरे लिए इतनी प्रिय हो, मेरी एक इच्छा पूरा करो। कृष्ण समझ गए क्या इच्छा है। अगर नदी में स्नान करना है, जल क्रीड़ा करना, यमुना जाना पड़ता है, झरना चाहिए कहीं और जाना पड़ता है, वन चाहिए कहीं और जाना पड़ता है, शीतल हवा चाहिए तो कहीं और जाना पड़ता है। तो राधा रानी ने निवेदन किया, कृष्ण ऐसा स्थान हो जहां सब कुछ एक जगह उपलब्ध हो, सब कुछ एक जगह उपलब्ध हो। तो कृष्ण के हृदय से एक सुवर्ण रंग का एक प्रकाश उत्पन्न हुआ और एक बड़ा पर्वत का रूप धारण किया, वो है गोवर्धन। राधा रानी की प्रेम के वशीभूत होके और उनको प्रसन्न करने के लिए कृष्ण के हृदय से एक राधा प्रेम जो उत्पन्न हुआ है, कृष्ण के हृदय में राधा प्रेम है, राधा रानी के हृदय में कृष्ण प्रेम है, वो राधा प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है गोवर्धन। इसलिए हरिदास वर्यो, भागवत में 3 लोगों को हरिदास वरी कहा गया है, एक युधिष्ठिर महाराज, एक उद्धव, तीसरे है गोवर्धन। हरिदास वर्य, हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? स्वयं श्रीमती राधा रानी हो सकती है। वही श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम कृष्ण के हृदय में छुपा हुआ है, उसका मूर्तिमान स्वरूप है गोवर्धन। तब आगे 24वां श्लोक है, कृष्ण योगानुभावंतम, कृष्ण योगानुभावंतम निशम्येन्द्रोति विस्मितः, निस्तंभो भर्षता संकल्प स्वान्मेघान् सन्नया वारयत, सन्नया वारयत। इंद्र ने देखा, क्या देखा? कृष्ण की शक्ति को देखा, कृष्ण की माया शक्ति को देखा और आश्चर्यचकित हुए कृष्ण। तो उनका पूरा जो अहंकार है वो नाश हो गया। निस्तंभो भ्रष्ट संकल्प, भ्रष्ट संकल्प, जो पदवी में होता है ना, बहुत तकलीफ होता है उनको। बड़ा पोस्ट होता है ना, जितना बड़ा पोस्ट उतना बड़ा तकलीफ। क्या मालूम है? मैंने बोला और तुमने नहीं किया,
मैंने सोचा वो नहीं हुआ, मैंने आज्ञा किया, मेरी आज्ञा को पालन नहीं किया, वही तकलीफ होता है। इतना तकलीफ होता है, बाकी लोगों को ऐसा इतना क्या तकलीफ है भाई, हमारी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। लेकिन जितना बड़ा पोस्ट है उस व्यक्ति को कब तकलीफ होता है, खाली उनका बात नहीं सुनने से उतना कष्ट होता है, मृत्यु जैसा कष्ट होता है उनको। तो इंद्र सारे देवताओं का राजा जब भ्रष्ट संकल्प, उनका संकल्प भ्रष्ट हुआ, उनका सारा मद कम हो गया। कृष्ण की जो शक्ति है, योगा युगमाया शक्ति है, उसका अनुभव हुआ। और क्या किया, स्वान मेघान ने कहा आ जाओ आ जाओ, वापस आ जाओ, आदेश दे दिया। तब सभी कृष्ण ने देखा, कम भ्रमम उदितादितम उदितादित्यम वातवर्षम च दारुणम निष्मयोपरतम गोपान गोवर्धनधरो ब्रवीत। गोवर्धनधरो अब्रवीत, जो गोवर्धन को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोलने लगे। पूरा बारिश को खत्म हो गया, सूर्य उदय होते हुए देखा, आकाश में कोई बादल नहीं है। कृष्ण जो गोवर्धन को धारण करने वाले हैं, इस प्रकार सारे जितने भी गोप थे उन सबको कहने लगे, निर्यात चज तत्रासम गोपाः शस्त्री धनार्भकाः उपारतम वातवर्षम व्यूढ़पायश्च निम्नगाः। कृष्ण ने कहा, सब डरो मत, हो गया। अपनी पत्नियों को, अपनी बच्चों को, जितने भी आपके गाय बछड़े, सबको लेके जाओ। बारिश समाप्त हो गया है और वात जो है बहना बंद हो गया है, और जितने भी बारिश की वजह से जो निम्नगाह नदियों का लेवल बढ़ गया था, वो सब कम हो गया है। अभी आप धीरे से बाहर जाओ। ततस्ते निर्ययुर्गोपाः, 27वां श्लोक। स्वम स्वामादाय गोधनम शकटोपधरम करम स्त्रीबाल स्थविराशनैः। स्त्री बाल अपनी पत्नी बच्चों के साथ में सब अपनी गोवर्धन के नीचे बैठे, सब लोग निकल पड़े बाहर। तब कृष्ण ने क्या किया, भगवान अपितम शैलम, भगवान अपितम शैलम जो गोवर्धन धारण किए थे, स्वस्थाने पूर्वत प्रभु, स्वस्थाने पूर्वत प्रभु जो अपना स्थान में गोवर्धन को रख दिया। पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया, सभी लोग देख रहे थे। पश्यताम सर्वभूतानां, सारे लोग देख रहे थे। उसी समय स्थापयानम आस लीलया, लीला शब्द का अर्थ क्या है, महान कार्य को बड़े आसानी से किया जाता, उसको लीला कहा गया है। बड़ी आसानी के साथ, ऐसा नहीं कि वेट लिफ्टिंग किया तो ऐसा उठा के एकदम छोड़ दिया, ऐसा नहीं। कृष्ण गोवर्धन को उठाए थे, उस समय कैसा था उनका शरीर, कोमलांगम। ऐसा नहीं था उनके शरीर से उनके शक्ति ऐसा बहुत मसल्स निकल रहे थे, ऐसा नहीं था। एज सॉफ्ट एज एवर, एकदम कोमल था, मक्खन जैसा कोमल कृष्ण का शरीर। आजकल लोग सोचते हैं कि शक्ति मतलब क्या, उनके पास हार्ड बॉडी होना चाहिए, जिम बॉडी होना चाहिए। जिम बॉडी होने के बाद एक वायरस आ जाता है, खत्म हो जाता है, छोटा सा वायरस खत्म कर देता है। कृष्ण 7 साल के बालक, और उनका शरीर अति कोमल। जब गोवर्धन को धारण किए थे उस समय भी कृष्ण का शरीर कोमल ही था। पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया, बड़ी लीला मतलब बड़े महान कार्य को नीचे कार्य करते हैं, और गोवर्धन को जहां था उधर रख दिए। तम प्रेम वेगम निवृत रजोकसो यथा समीयु परिलंबनादिभिः गोप्यश्च सस्नेहम उपायुजम मुदा ददत्तक्ष अक्षतादिभे युयुजु सदाशिषः। तब गोवर्धन को जैसे रखे, अलग अलग प्रकार के भक्त कृष्ण के जो बड़े उम्र के गोप थे वो आए, आलिंगन किए और आशीर्वाद दिए, जुग जुग जो बेटा। अरे वो जी रहे कृष्ण की वजह से, लेकिन वात्सल्य प्रेम है। ये वात्सल्य प्रेम में क्या होता है, कृष्ण को अपना बच्चा ही मानते हैं। भले कृष्ण ने एक अद्भुत कार्य करके क्या भगवत्ता को दिखाया,
कृष्ण ने गोवर्धन उठा के अपने ऐश्वर्य को दिखाया, अपनी शक्ति को दिखाया, लेकिन व्रजवासियों का प्रेम इतना महान है, इतना दृढ़ है, कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, अपने बच्चे के रूप में स्वीकार करेंगे। ये वात्सल्य प्रेम का विशेषता है। ये व्रज में और द्वारका में अंतर है। व्रज में कृष्ण को कोई भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उधर कृष्ण की मधुरिमा जो है उनका ऐश्वर्य को ढक देता है। द्वारका में उनका ऐश्वर्य जो है वो मधुरिमा को ढक देता है। उसकी वजह से वात्सल्य प्रेम पूर्ण रूप में विकसित हुआ है। तो कहां हुआ? व्रज में हुआ। मथुरा में देवकी और वसुदेव के सामने कृष्ण प्रकट हुए तो देवकी और वसुदेव ने कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया, लेकिन कृष्ण का हिम्मत नहीं है यशोदा के सामने प्रकट होने में। यशोदा ने कोई दंडवत नहीं किया, उसको जो झापड़ मारती थी, रोता है तो नरकट करता है तो झापड़ मारती थी। ये यशोदा का प्रेम की विशेषता है। यशोदा का क्या प्रेम है? कौन सा प्रेम? विशुद्ध वात्सल्य प्रेम रस है। और देवकी वसुदेव में कौन सा प्रेम रस है? वात्सल्य है, लेकिन संकुचित हुआ है, ऐश्वर्य ज्ञान की वजह से संकुचित हुआ है। इससे कहा तम प्रेम वेगान निवृत वजौकसो। वजौकसो अपनी अपनी रस के अनुसार कृष्ण को परिरंभनादि भी आलिंगन करना, आशीर्वाद देना इत्यादि के। गोप्यश्च सस्नेहम अपूजयन मुदा। और कुछ गोपगण थे, कृष्ण थक गए होंगे इसलिए क्या लाए? दही लाए, थोड़ा शक्कर मिला के लाए और अलग अलग शुभ वस्तुओं को लाए ताकि उनको आशीर्वाद देने लगे। बेटा नजर तो नहीं लगा होगा ना? कृष्ण का नजर उतार रहे हैं। ये ब्रज का माहौल, ब्रज का वातावरण है। ब्रज पूर्ण मधुरिमा से भरा हुआ है। उसके बाद 30वां श्लोक में यशोदा रोहिणी नंदो रामश्च बलिनाम वरः कृष्णम आलिंग्य युजुर आशीष स्नेह कातरा। यशोदानंद महाराज का अलग श्लोक में वर्णन हुआ है, क्योंकि वो उनका प्रेम और विशेष। सब जाने के बाद यशोदानंद महाराज आए। यशोदा रोहिणी नंदो रामश्च बलिनाम वरः। रामश्च बलिनाम वरः, बलराम भी। बलिनाम वरः, राम। बलराम कौन है? बलिनाम, बलवानों में श्रेष्ठ है। तो कोई प्रश्न उठा सकता है कि बलराम जी क्यों नहीं उठाए गोवर्धन को? कृष्ण को उठाने के लिए क्यों कहा, या कृष्ण को उठाने क्यों दिया? सेवा करना चाहिए कृष्ण का। बलराम ने सोचा कृष्ण ने वचन दिया ना, मैं इंद्र का अहंकार को मैं नष्ट करूंगा और व्रजवासियों को मैं रक्षा करूंगा करके कृष्ण का। इसलिए बलराम ने सोचा मैं उठाऊंगा नहीं। बलराम जी का विस्तार है अनंत देव। अनंत देव क्या कर रहे हैं? अनंत शेष ये सारा ब्रह्मांड को उठा रहे हैं। गोवर्धन कौन सी बड़ी बात उठा सकते थे, लेकिन बलराम ने सोचा नहीं, कृष्ण को करने दो। कृष्णम आलिंग्य, और कृष्ण को आलिंगन किए। आशीषः स्नेह कातराः, बहुत आशीर्वाद दिए, स्नेह कातराः। खास करके यशोदा रोहिणी कृष्ण को मक्खन खिला रहे थे। थोड़ा मक्खन लेके आए थे तो तक जाएगा बेटा करके दोनों एक दूसरे साइड में बैठे, यशोदा और रोहिणी एक कृष्ण के दोनों बाजू खड़े हुए और मक्खन खिला रहे। कृष्ण मक्खन खाते हुए इन दोनों को संतुष्ट कर रहे हैं और साथ साथ में उनकी आंखों से, चिरती नजर से सारी गोपियों के साथ क्या कर रहे हैं? माधुर रस का आस्वादन कर रहे हैं। अन्य जो वात्सल रस की गोपियों के साथ रोहिणी और माता यशोदा का वात्सल्य का आस्वादन कर रहे हैं। जो बड़े वृद्ध गोप हैं उनके साथ वात्सल रस का आस्वादन कर रहे हैं। जितने भी ग्वाल बाल थे वो कृष्ण को देख रहे हैं। अच्छा, एक दूसरे बात कर रहे थे, ग्वाल बाल देखा हमारा कृष्ण उठाया, मालूम है ये मेरा मित्र इसलिए उठाया, नहीं तो ये कहाँ उठा पाता। ऐसा विचार, ऐसा पूरा 7 दिन क्या हुआ। हमारे आचार्यों ने बहुत वृद्ध भागवतामृत नाम ग्रंथ में, अनेकों ग्रंथों में पूरी वर्णन किया है। वो खाली 7 दिन कृष्ण ने गोवर्धन के धारण करते समय इन व्रजवासियों के साथ क्या दान प्रदान किया, उसी के ऊपर भागवत कथा 1 हफ्ता पूरा 2 घंटा चर्चा हो सकती है। इतना पूरी वर्णन है। आगे जाएंगे। शंखदुंदुभ्यो नेदुर्दिवि देवा प्रचोदिता जगुरु गंधर्व पत्तयस् तुम्बुरुः
प्रमुखा नृपा। परीक्षित महाराज को कहते हैं, सारे देवता लोग भी आश्चर्यचकित हो गए, शंख बजाने लगे और तुम्बुरु गाने लगा गंधर्व, और अलग अलग प्रकार के वाद्य सामग्री बजाने लगे। तब क्या हुआ, कृष्ण बाल बालों के साथ, बलराम के साथ निकल पड़े। कहाँ निकल पड़े? गाय चराने निकल पड़े। उस समय गोपियों ने क्या अनुभव किया, क्या किया, उसका वर्णन 33वां श्लोक इस अध्याय का आखिरी श्लोक में आता है। ततोऽनुरक्ते पशुपै परिश्रितो राजन् सगोष्ठं सबलो व्रजाद्धरिः तथा विदान्यस्य कृतानि गोपिका गायन्ति योर्मुदिता हृदि स्पृशः। कृष्ण, किसी को भी पता नहीं लग रहा था। देखिए, प्राण होता है ना, आंखों में होता है। हमारा सारा जो प्रेम है या क्रोध है, सर प्रकार की भावनाओं को आंखों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। पहले जमाने में जब किसी का कोई जीवित है या मृत है, उसका परीक्षा लेने के लिए डॉक्टर आके सबसे पहले क्या करते, आंख खोल के देखते थे, आंख से पता लग जाता था। नृत्य में भी सब कुछ आंख में है, हाथ पैर में नहीं है। हाथ पैर तो ऐसे हिलता रहता है मुद्राओं के द्वारा, लेकिन सब कुछ आंख में है। सब कुछ, कोई भी करुणा का रस को व्यक्त करना आंखों से है, क्रोध को व्यक्त करना है तो आंखों से है, हास्य को व्यक्त करना है तो आंखों से है। सब कुछ आंखों से है, बाकी सब बाह्य है। ये कला होती है, भरतनाट्यम हो या कथकली, अलग अलग प्रकार के कृष्णाट्टम करके अलग अलग प्रकार के नृत्य के विभाग है। खास करके केरल में एक विशेषता है, कथकली कहा जाता है, कृष्णाट्टम कहा जाता है। वैसे नृत्य होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उनको केवल आंखों के द्वारा हर प्रकार का एक्सप्रेशन होता है। तो कृष्ण नटो नाट्यधरो यथा, सबसे अच्छा डांसर है, सबसे अच्छा ड्रामा करने वाला, ड्रामाबाज में सबसे बेस्ट है कृष्ण। वो क्या कर रहे हैं, सभी लोग, सारे ब्रजवासी हैं, किसी को मालूम नहीं पड़ रहा था, गोपियों के साथ केवल आंखों से बात हो रहा है। श्रीमती राजरानी अन्य गोपियों के साथ उन्होंने माधुर रस का आस्वादन किया, 7 दिन 7 रात तक किया। तो गोपियां क्या करने लगी, ततः विदान्य अस्य कृतानि गोपिका गायन्तः, उसी समय गाते हुए कृष्ण की अद्भुत लीलाओं को गाने लगे। गोवर्धन उठाया कृष्ण ने, गोपियों ने गाना बना दिया, एक गीत लिख दिया और गाना भी गाना शुरू कर दिए। ये विशेषता है गोपियों का, ब्रजवासियों की विशेषता, भारतीय संस्कृति में विशेषता है। जो भी घटना घटी उसको एक गीत के रूप में प्रस्तुत करना, उसके ऊपर गीत लिखना, आंसू कवित्व जो है वो प्रायः बच्चों में प्रशिक्षण दिया जाता। घर घर में गृहिणी हो, कोई भी वो कर सकता था, लेकिन आजकल जो है शिक्षा की प्रणाली की वजह से ये आंसू कवित्व खत्म हो गया। कोई भी दृश्य को देख के कवित्व को, उसके ऊपर एक पद्य लिखना, उसके ऊपर गाना लिखना, ये लोगों के अंदर खड़ा थी, उसको प्रोत्साहन किया जाता था। अभी क्या है, वो बस अभी मैथमेटिक्स पढ़ते जाओ, जो मैथ्स नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा तुम्हारा, तुम बुद्धू हो, ऐसा बोला जाता है। कला का प्रोत्साहन नहीं, विद्या में समस्या है। ये गोपियां को इस प्रकार की कला थी। क्या किया गोपियों ने, गायन्तः ईयोर मुदिता हृदि स्पृशा, मुदिता हृदि स्पृशा, हृदि स्पृशा, इस शब्द के ऊपर व्याख्यान करते हुए पहला अर्थ है कि गोपियों का हृदय को कृष्ण ने स्पर्श किया। कैसे स्पर्श किया, प्रेम दृष्टि से स्पर्श किया, एक अर्थ। दूसरा क्या है, गोपिका हृदय स्पृशा, इसका दूसरा अर्थ क्या है, गोपियों ने कृष्ण का हृदय स्पर्श किया। कैसे स्पर्श किया, मन ही मन में कृष्ण ने गोपियों का हृदय को स्पर्श किया, गोपियों ने हृदय को स्पर्श किया। ऐसा इन गोपियों के और कृष्ण के बीच में अन्योन्य प्रेम का वर्णन करना प्रारंभ कर रहे खुलेआम। कब, इस अध्याय से प्रारंभ होगी। इसलिए गोवर्धन लीला के बाद एक और एक लीला आती है, जहां नंद महाराज को
या नंद महाराज का वरुण पाश में बंधन किया गया था, उसका वर्णन आता है। उस लीला को हम चर्चा नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये 29वां अध्याय। वैसे 26 में कृष्ण की गुणों का चर्चा होती है और 27वां श्लोक में इंद्र और सुरभि का शरणागति का वर्णन है। ये इंद्र और सुरभि का शरणागति का जो प्रार्थनाएं हैं वो इस बार के लिए मैं थोड़ा सा स्किप करना चाहता हूं, क्योंकि उस प्रार्थनाओं में अभी जाऊंगा तो उधर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सार रूप में वर्णन करना जरूर चाहता हूं। तो जैसे इंद्र, घबराहट होने लगी, इंद्र गया, ब्रह्मा जी के पास गया। इंद्र ब्रह्मा जी के पास जाके इंद्र रोना प्रारंभ कर दिया, कुछ करो कुछ करो, कृष्ण मेरे ऊपर नाराज हो गए, मेरा पोस्ट का क्या होगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो अभी एक ही रास्ता बचा है तुम्हारे पास। क्या है वो? कृष्ण के भक्त का शरण लो, कृष्ण शांत हो जाएंगे। कृष्ण के भक्तों से प्रेम करो, कृष्ण के भक्त का शरण लो। कृष्ण भले कितने भी नाराज आए ना, वो भक्त वत्सल है, देखते हैं कि इसने मेरा भक्त का शरण लिया तो सब अपराध माफ कर देंगे, जाओ। तो इंद्र ने पूछा, कौन सा भक्त का शरण लूं? मैं तो आपके पास आया हूं। ब्रह्मा ने कहा, मेरे पास मेरा शरण लेने से कुछ होने वाला नहीं है, जाओ गोलोक जाओ। इस भौतिक जगत में भी गोलोक है जहां केवल सुरभि गाय निवास करते, उधर जाओ, उस गाय का शरण लो। जब गाय का शरण लोगे ना, गाय के साथ में जाओगे, भले कृष्ण तुम्हारे ऊपर कितने भी क्रोधित होंगे, गाय को देख के कृष्ण भी शांत हो जाएंगे। एक गाय का स्वभाव है। इसलिए अगर किसी को बहुत गुस्सा होने की प्रवृत्ति है ना, गाय को देखो, आंखों में जाके देखो, इतना वात्सल्य का उत्प्रोत होता है गाय के हृदय से। हमारा हृदय जो है वात्सल्य से आप्लावित हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा क्रोध जो है शांत हो जाता है। इंद्र ने गाय का शरण लिया, सुरभि का शरण लिया। तो कृष्ण को मालूम था अभी इंद्र आ रहा है, मैं अगर घर में रहूंगा, जितने भी ब्रजवासी है उनके साथ में रहूंगा, नंद महाराज, गोपियां सब है, इंद्र आएगा इधर, मुझे प्रणाम करेगा, लोगों को भी अच्छा है ना ये क्या हो रहा है, और इंद्र ही शर्माएगा। मैं सबके सामने, इतने ग्वालों के सामने मैं प्रणाम कर रहा हूं एक बालक को, इंद्र को अच्छा नहीं लगेगा। चलो, तो कृष्ण ने कहा, मेरा जरा देख के आता हूं। इंद्र ने वज्र को फेंका था ना, गोवर्धन को कुछ हुआ तो नहीं, वैसे तो कुछ हुआ नहीं था। जब इंद्र वज्र फेंक रहा था, गोवर्धन को ऐसा लग रहा था कि पुष्पों की बारिश हो रही है, कुछ नहीं होता गोवर्धन को। लेकिन फिर भी कृष्ण ने कहा, मैं जाके देख के आता हूं। कृष्ण अकेले गए, एकांत, कभी अकेले ऐसे जाते नहीं कृष्ण। गोवर्धन की तलेटी के ऊपर गए, जहां गोविंद कुंड है, आप लोग गोवर्धन परिक्रमा गए होंगे, जहां गोविंद कुंड है उधर जाके एक पत्थर पर बैठे हुए इंद्र का इंतजार कर रहे हैं। इंद्र ऐरावत की ओर बैठ के आ रहा था, साथ में सुरभि थी। सुरभि ने कहा, बेशरम इंद्र, तुम अभी जा रहे हो क्षमा याचना करने के लिए, ऐरावत के ऊपर बैठ के जा रहे हो, कम से कम अभी तो उतरो ऐरावत से। तो इंद्र ने कहा, ठीक है ठीक है। ऐरावत से नीचे उतरा इंद्र, और सुरभि के साथ में इंद्र चलते चलते जा रहा है। कृष्ण दूर से इंद्र को देख रहे हैं, चाह रहा है मुझे मेरा शरण लेने के लिए आ रहा है। तो जैसे इंद्र आके भगवान को प्रणाम किया, प्रणाम करके स्तोत्र करना प्रारंभ करता है। विशुद्ध सत्वम तव धाम सत्वम शांतम तपोमयम दष्टरजस्तमस्कृताम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। तो हे भगवान, आप विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, मैं आपको समझ नहीं पाया, आपका तत्व को समझ नहीं पाया। मैं सोचा आप छोटा सा बालक हो, बालक का कभी क्रोध में कभी लोभ में कुछ बोल देता, कुछ कर देता है। आप क्रोधवश या लोभवश मेरे यज्ञ को आपने भंग किया,
मेरी पूजा को आपने रुकाया, लोभवश रुकाया, ऐसा मैंने सोचा, लेकिन मैं जानता नहीं था कि आप विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, आप विशुद्ध सत्व में, सत्वगुण में नहीं हो, और आपके हर एक कार्य जो है हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, अभी मैं समझ गया, मेरा अहंकार को नाश करने के लिए आपने इस प्रकार का कार्य किया। तो कृष्ण ने कहा चलो तुमने बड़ा अपराध किया, मैं दंड दूं। इंद्र कहते हैं कि हे भगवान, आप मेरे पिता हो, आप मेरे गुरु हो, गुरु होने के नाते, पिता होने के नाते आप मुझे दंड मत दो। आप क्या करो, आप मेरे ऊपर कृपा करो, दया दिखाओ। नहीं फिर भी दंड देना चाहिए क्योंकि अपराध किए हो। तो इंद्र कहता है हे भगवान, आपने दंड दे दिया है। कृष्ण ने कहा कैसे दिया हूं मैं तुमको दंड, अभी तक दंड नहीं दिया हूं तुमको। मैंने आज्ञा दिया, मेरा संकल्प था कि व्रजवास, पूरा व्रज जो है वो नाश हो जाए। आपने गोवर्धन पर्वत उठा के मेरा जो संकल्प है उसको आपने भ्रष्ट कर दिया है, उससे बढ़कर दंड क्या हो सकता है। अभी मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दो ताकि मेरे अंदर सारा कलमश दूर हो जाए, वापस इस प्रकार का कलमश मेरे अंदर नहीं आए, ऐसे आशीर्वाद दो, ऐसे प्रार्थना करता हूं। कि इंद्र जो बड़ा नाटक कर रहा है इधर, मैं आगे से गलती नहीं करूंगा। मालूम है द्वारका में लीला हुआ था, सत्यभामा को क्या चाहिए था, पारिजात पुष्प चाहिए था। कृष्ण इंद्र को इंद्रत्व प्रदान किया, युद्ध करके असुरों को वापस उन्होंने इंद्रत्व दे दिया, और स्वर्ग से आने के समय में एक छोटा सा पौधा, पारिजात पौधा लेके आ रहे थे। इंद्र को खबर गया कृष्ण जो है पारिजात लेके जा रहा है। इंद्र उसी कृष्ण के ऊपर युद्ध किया। हाँ, एक पौधा भी देने के लिए तैयार नहीं। जिसने आपको इंद्रत्व दिया, बड़ा राज्य दिया, उसको एक पौधा देने के तक तैयार नहीं था इंद्र। गलती वापस किया कि नहीं। तो इस प्रकार इंद्र का शरणागति, सुरभि की प्रार्थना है। इंद्र ने सुरभि के द्वारा अभिषेक कराया, सुरभि से दूध निकाला, वो दूध के द्वारा अभिषेक किया। वो अभिषेक का जल जो है आज गोविंद कुंड के नाम पे व्रज में प्रसिद्ध है, गोवर्धन में प्रसिद्ध है। और तब कृष्ण का नाम पड़ा गोविंद। ये सब वर्णन हमको 27वां अध्याय में आता है। तो ये 27वां अध्याय को हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे श्लोक है। तो हमारा जो आखिरी जो 2-2.5 दिन का हमारा बचा हुआ है उसमें गोपी गीत के अंदर हमको प्रवेश करना है। उसकी वजह से हम ये अध्याय को जो श्लोक दिया गया उसको स्किप करेंगे। शरद ऋतु आया। शरद ऋतु का शरद पूर्णिमा के दिन है, यानी कार्तिक महीना जब शुरू होता है उसका एक दिन पहले शरद ऋतु का आखिरी दिवस है। तो कृष्ण देख रहे हैं, रात का समय है, वंशीवट। आप व्रज गए होंगे, वृंदावन गए होंगे, जरूर वंशीवट जरूर गएंगे। यमुना के तट में है एक वट वृक्ष है, वंशीवट। उधर कृष्ण, आधी रात की समय की बात है, कृष्ण मन में संकल्प लिया, आज मैं गोपियों से रमण करूंगा, गोपियों के साथ रास करूंगा। भगवान पिता रात्रि शारदोत्पुल्ल मल्लिका वीक्षा मनसश्चक्रे रंतुम योगमायामुपाश्रितः। योगमाया का शरण ग्रहण किए जो कृष्ण जो है, उनका शरण सभी लोग स्वीकार करते हैं, सारे शक्तियां उनके शरण में हैं। लेकिन जब रास करने की बात आई उस समय कृष्ण एकदम बिल्कुल नर्वस हो गए। जैसे एक युवक युवती से बात करने से पहले नर्वस होता है ना, ऐसा कृष्ण नर्वस होके क्या किया, हे योगमाया मैं आपके शरण में आ रहा हूं। कृष्ण योगमाया का शरण में आते हैं। योगमाया उपाश्रितः भगवान अपि, भगवान आत्मकाम है उनके लिए। ऐसा कौन सा चीज है जो कामना करने मात्र से पूर्ण नहीं होता, लेकिन फिर भी भगवान अपि, भगवान होने पर भी। शारदोत्पुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु है, उस समय मल्लिका पुष्प, मोगरा प्राप्त नहीं होता, लेकिन युगमाया की वजह से उधर, युगमाया की वजह से उधर मोगरा पुष्प थे शरद ऋतु में। ऐसे तो मोगरा पुष्प गर्मी के मौसम में आता है,
वीक्ष्या रंतुम मनसश्चक्रे, वीक्ष्या चंद्रमा को देखा कृष्ण ने, देख के संकल्प किया, मनसश्चक्रे योगमाया उपाश्रिता, योगमाया का आश्रय ग्रहण करते हुए मैं आज रास करूंगा, संकल्प लिया कृष्ण ने। गोवर्धन लीला हुआ, कब हुआ? दिवाली में हुआ। दिवाली का अगला दिन जो है गोवर्धन लीला। कृष्ण उस समय उनका 7 साल था, 7वां जन्माष्टमी पूरा हुआ था। उसके बाद जो कार्तिक है, कार्तिक का महीने के अंतर्गत जो अमावस्या आता है उसको दिवाली मनाया जाता है। दिवाली का अगला दिन जो है वो गोवर्धन पूजा, प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा, ये गोवर्धन पूजा है, जिसको गुजरात में तो न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं, नया साल, क्योंकि गोवर्धन का पूजा है। और उसके बाद आगे आने वाला महीना जो है वो है मार्गशीर्ष मास। गोपियों ने क्या किया? कात्यायनी व्रत किया। कात्यायनी व्रत में कृष्ण को पतिम देही, कृष्णम कुरुम पतिम देही, पतिम में कुरु, योगमाया से प्रार्थना किया कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त हो। हेमंत मास का आखिरी दिन भगवान श्री कृष्ण ने चीरहरण लीला किया और उनको आश्वासन दिया, आगे आने वाले समय में आप लोगों के साथ रास करूंगा। उसके बाद आने वाला जन्माष्टमी 8 साल पूर्ण होता है। उसके बाद जो कार्तिक महीने का एक दिन पहले की बात है, शरद ऋतु के समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने अद्भुत लीला किया, वह रास लीला। कृष्ण ने निश्चय किया मुझे रास करना है तो गोपियों को बुलाना है। कैसे बुलाना है गोपियों को? तो एक ही रास्ता है, वो है बांसुरी बजाना। कृष्ण ने बांसुरी बजाया है। क्या है बांसुरी? ये बांसुरी के विषय में आचार्यों ने कहा कि वो ऐसा एक विशेष कृष्ण का सखी है, वंशी ऐसा सखी है कृष्ण का, जो कृष्ण की मधुरिमा को शब्द रूप में परिणित करता है। कृष्ण की मधुरिमा को शब्द रूप में परिणित करने की विशेषता उस बांसुरी में है। तो कृष्ण ने बांसुरी बजाया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, वो बांसुरी से क्या शब्द उच्चारण हुआ? कामगायत्री मंत्र उच्चारण हुआ। निशम्य गीतम, और ये कामगायत्री मंत्र वो गोपियों के कानों में प्रवेश किया। जैसे गोपियों के कानों में प्रवेश किया, किसी को मालूम नहीं पड़ रहा था, एक गोपी को मालूम नहीं था, दूसरा गोपी को सुनाई पड़ रहा है। जवलोल कुंडला, जैसे जैसे कार्य करते उठ के भागे कृष्ण से मिलने के लिए। कोई गोपी 1 सेकंड में नहीं रुकी। दुह्यंतहा, कुछ गोपियां क्या कर रही थी? दोहन कर रही थी, गाय का दूध को दोहन कर रही थी। अचानक जैसे एक बार कृष्ण का बांसुरी का आवाज सुनाई पड़ा, उठ खड़े हो गए और भागने लगी। और कुछ गोपियां थी, क्या कर रही थी? परिवेशयन्तहा, वो अपने आप को श्रृंगार कर रही थी, आधा एक आंखों का काजल लगाई थी और तुरंत भागी कृष्ण का बांसुरी सुनने मात्र से ही। और कुछ गोपियां थी, वो क्या कर रही थी? वो बच्चों को दूध पिला रही थी, तुरंत वो भागी, बीच में बच्चों को छोड़ के भागी कृष्ण से मिलने के लिए। सभी लोग ऐसे भागते 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 कृष्ण से मिलने गए। और जब कृष्ण से मिलने सारे गोपियां गई, उधर सभी लोगों के मन में एक प्रश्न आया, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी वचन दे रहे थे और सभी लोग सोचने लगे, ये गोपियां तो साधारण स्त्रियां हैं, उनको इस प्रकार का भक्ति कैसे उत्पन्न हुआ? ये ना कोई बड़े ज्ञानी है, ना उपनिषद पढ़े हैं, इस प्रकार का कृष्ण के प्रति प्रेम और संसार का बंधन से इस प्रकार का मुक्ति कैसे प्राप्त हुआ? मन ही मन में सोच रहे थे। तब परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं। किससे? सुखदेव गोस्वामी से। क्या प्रश्न क्या है? कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने, कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने। कृष्ण को केवल
एक बॉयफ्रेंड के रूप में जानते हैं। परम कांतम, कांता का अर्थ क्या है? प्रिय के रूप में जानते हैं बस, लेकिन न तो ब्रह्मतया मुने, कृष्ण को परम ब्रह्म के रूप में नहीं जानते। गुण प्रभावो परमाम स्तासाम गुण दियाम कतम, ये गुणों का जो प्रवाह है, गुणों का प्रभाव है, उससे कैसे मुक्त हो गए? जो बड़े बड़े मुनिगण, बड़े बड़े ऋषिगण भी जिस गुणों का प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते, वैसे ही गोपियों ने अपना ये त्रिगुणात्मक देह को कैसे त्याग किए और कृष्ण को प्राप्त किए, कैसे हुआ? क्योंकि जब गोपियां कृष्ण से मिलने गई, उस समय कुछ गोपियां थी जो जा नहीं पाई, उनको बांध के रख दिए थे अपनी पतियों ने। उनका क्या स्थिति था उसका वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। दुस्सहा प्रेष्ट विरहा तीव्रता पादुता शुभा, दुस्सह प्रेष्ट विरहा, कृष्ण से मिलने के लिए गए नहीं, वो कृष्ण का विरह ताप इतना था। कृष्ण दुस्सह प्रेष्ट विरहा तीव्रता पादुता शुभा, तीव्र ताप यानी कृष्ण विरह का जो ताप इतना दुखदाई था, इस संसार का मृत्यु का दुख भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। गोपियों ने इस प्रकार का तीव्र ताप को अनुभव किया। वो तीव्र ताप में जो गोपियां घर में रह गई, आंखों को बंद कर लिया और कृष्ण को अपने हृदय में, मन ही मन में हृदय में स्थापना किया, हृदय कमल में कृष्ण को लिटा के कृष्ण को आलिंगन किया। वो कृष्ण को हृदय में मन ही मन में आलिंगन करने का जो सुख है, ध्यान प्रत्याच्युताश्लेष, अच्युत आश्लेष मतलब अच्युत को, कृष्ण को आलिंगन करने का जो सुख है, उस सुख के सामने निवृत्त क्षीण संमंगला। इस संसार का कोई भी सुख कृष्ण को आलिंगन से उत्पन्न हुआ सुख के सामने कुछ भी नहीं है। और कृष्ण का विरह का जो दुख है, उसके सामने संसार का कोई भी दुख उसके साथ तुलना नहीं कर सकता। तमेव परमात्मानं जरा बुद्ध्या विसंगता, ये श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहा कि जरा बुद्ध्यात संगता तमेवं परमात्मानं, कृष्ण को परमात्मा के रूप में स्वीकार किए। जो गोपियां कृष्ण को परमात्मा कहती हैं, वेदांत में जो परमात्मा कहा गया है उसका अर्थ, उस प्रकार का अर्थ नहीं लेना चाहिए। परमात्मा का अर्थ है सबके हृदय में रहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, ये तो साधारण सा अर्थ है। लेकिन जब परमात्मा शब्द का गोपियों के मुख से निकलता है परमात्मा करके, तब क्या समझना चाहिए? आत्मा का अर्थ अनेकों हैं, उनमें से एक अर्थ है प्रिय। परमात्मा का अर्थ क्या है इधर गोपियों के मुख से जब उत्पन्न होता है? परम प्रिय है। जरा बुद्ध्यात संगता जगुरु गुणमयम देहम, सुखदेव गोस्वामी कहा कि गुणमयम देहम को, गुणमय देह मतलब शरीर जो है इसको त्याग किए और सद्य पक्षी न बंधना, ये भवबंधन को तुरंत तो लोगों ने नाश कर दिया, खत्म कर दिया। भवबंधन को पार करके एक आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त किया। जैसे इस श्लोक को लोगों ने सुना, उनके मन में संशय था, उन लोगों को प्रतिनिधित्व करते हुए सुखदेव गोस्वामी प्रश्न पूछते, सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते सुखदेव गोस्वामी से। वैसे परीक्षित महाराज में कोई इस प्रकार का संदेह नहीं था गोपियों की विशेष स्थान के प्रति, लेकिन सब लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए परीक्षित ने प्रश्न पूछा, तासाम गुणदियाम कतम, कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं जानते, इनको केवल एक प्रिय के रूप में जानते हैं, एक लवर के रूप में जानते हैं। ये गोपियों ने इस प्रकार हाईएस्ट पोजीशन को कैसे प्राप्त किया, सर्वोच्च पदवी को प्राप्त कैसे किया? गुणों का प्रवाह से प्रभावित हुए बिना आध्यात्मिक स्वरूप को कैसे प्राप्त किया? तब सुखदेव गोस्वामी क्रोध आता है। क्रोध में कहते हैं, उक्तम पुरस्तादे तत्ते, हे परीक्षित तुमको पहले ही कहा ना, उक्तम पुरस्तादे तत्ते चैद्य सिद्धि में तागता दिशन्न ऋषिकेशम किमुतावदोक्षजा प्रिया। दिशन्न ऋषिकेशम, ऋषिकेश से द्वेष करने वाला ऋषिपाल भी वो मुक्त हो गया। ऋषिपाल को भगवान कृष्ण के साथ वध करके मुक्त कर दिया। दिशम ऋषिकेशम किमुता अदोक्षजा प्रिया, उन लोगों के बारे में क्या कहना जो अदोक्षजा प्रिया, जो कृष्ण से अत्यंत प्रेम करते हैं, उनके बारे में क्या कहना।
आगे कृष्ण कहा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे परीक्षित सुनो, ये जो गोपियां हैं ये कृष्ण का गोप्य कामात, काम से सेवा किया। कृष्ण के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़ जाओ, उनको उद्धार होने वाला है। अभी चलो मैं आगे कथा सुनाता हूं। जैसे गोपियां सब कृष्ण के पास आई, कृष्ण ने कहा, हे गोपियां, आप इधर कैसे आए हो, इधर क्यों आया हो, स्वागत हो आपका, ये रात का समय है, ठीक नहीं आना, आप वापस जाओ। कृष्ण कहा, वापस जाओ। ये गोपियां कहने लगी, कृष्ण आपको सर्वोच्च परम गुरु के रूप में स्वीकार करके हम आए, आप कहते हो जाओ अपनी पतियों का, पुत्रों का, भाइयों का सेवा करो, ये बात हम मानते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है गुरु का सेवा जो है सबसे बड़ा है। आप हमारे गुरु हो, जगत त्रय गुरु हो, हम आपका सेवा करेंगे, आपके साथ में रहेंगे। अभी कृष्ण ने कहा, हे गोपियां, कि आप जो हैं इस प्रकार आधी रात को आके इस प्रकार रहना ठीक नहीं है। 29वां अध्याय में कृष्ण और गोपियों के बीच संवाद होता है। कृष्ण ने इस प्रकार क्यों कहा गोपियों को वापस जाओ करके, उन गोपियों के हृदय में उनके प्रति जो प्रेम की लालसा है उसकी परीक्षा ले रहे थे। जैसे पहले सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के अंदर कृष्ण कथा को सुनने की जो लालसा को परीक्षा ले कर रहे थे, उसी प्रकार कृष्ण ने गोपियों के हृदय में जो उनके प्रति जो प्रेम की लालसा है उसको सुनना चाहते थे। गोपियां रोने लगी, प्रणय गीत कहा गया है। एक एक अद्भुत श्लोकों में गोपियों ने बहुत रोया, हे कृष्ण हमको त्याग मत करो, तव पाद मूलम, आपकी चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करके हम आए, ऐसे गोपियों को आप वापस मत भेजो। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, और गोपियों के साथ रास प्रारंभ हुआ। जैसे रास प्रारंभ हुआ गोपियों के साथ में, कुछ लोगों का कहना है कि कृष्ण अपने आप को विस्तार किए, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कृष्ण ने अपने आप को विस्तार नहीं किया। कृष्ण का नृत्य ऐसा था, कितने करोड़ों गोपियों के बीच में ऐसे तेजी से ऐसा नृत्य कर रहे थे, सारे गोपियों को ऐसा लग रहा था, क्या लग रहा था, कृष्ण मेरे साथ में है। और बीच में श्रीमती राधा रानी के साथ में नृत्य कर रहे हैं, पूरा रास चल रहा है, दो गोपियों के बीच में कृष्ण का स्वरूप है और बीच में राधा रानी के साथ कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। और अचानक कृष्ण ने देखा, क्या देखा, इन गोपियों को एक मद हुआ, एक अहंकार आया। हमारा जैसा अहंकार नहीं है, उसको सौभाग्य मद कहा गया है। ये सौभाग्य मद प्राप्त हुआ। ये सौभाग्य मद ऐसा है कि गोपियों ने सोचा कृष्ण मेरे साथ में है, ये सौभाग्य है, उससे उनको ये मद हुआ। और श्रीमती राधा रानी ने देखा कृष्ण सारे गोपियों के साथ में है और उनको ऐसा एक मद हुआ, मान हुआ। सौभाग्य मद गोपियों को हुआ, मान हुआ श्रीमती राधा रानी को, और राधा रानी रास को छोड़ के वो निकल पड़ी। और जैसे रास को छोड़ के निकल पड़ी, कृष्ण ने सोचा इन गोपियों को भी मुझे सौभाग्य मद से उनको उतारना है और श्रीमती राधा रानी का मान को शांत करना है। इसलिए श्रीमती राधा रानी के साथ कृष्ण निकल पड़े। गोपियां जो है कृष्ण को ढूंढते ढूंढते निकल पड़ी। 30वां अध्याय 10वां स्कंद का 30वां अध्याय में गोपियां एकदम बिल्कुल कृष्ण विरह को अनुभव करते हुए, मदमत होते हुए वृक्षों से पूछने लगी, हे वृक्ष बताओ कृष्ण कहाँ हैं। तो गोपियां सोचने लगी, वृक्ष आप तो पुल्लिंग हो ना, कृष्ण ने कहा होगा। गोपियां आके पूछेंगे ना, उनको बात मत करो, उनको बताओ मैं तुम्हें कहा हूं। तो लताओं के पास जाके पूछने लगी, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। तब लताएं कुछ बोले नहीं। तो गोपियां सोचा कि ये लताएं, मैं जानती हूं कृष्ण का स्वभाव, हम जानते हैं कृष्ण ने तुमको स्पर्श किया होगा, कृष्ण का स्पर्श की वजह से तुम मूर्छित हो गए होंगे। यानी ये सब जो है मद, पागलपंती, कृष्ण प्रेम का पागलपंती क्या है वो गोपियों से सीखो।
वास्तविकता में प्रेम भक्ति मतलब पागलपन। नंदेन मत्तारिकौ, चैतन्य महाप्रभु ने हमको ऐसा कौन सा भजन की प्रणाली दिया? रम्या क्वचित उपासना व्रजवधु वर्गे नवा कल्पिता। जिस प्रकार गोपियों ने कृष्ण विरह में जो भजन किया है वो भजन की प्रणाली हमको दिया है। नहीं कि कृष्ण के साथ में है, साथ में नृत्य हो रहा है, वो भजन की प्रणाली नहीं। कृष्ण विरह का जो भक्ति है, जो गोपियों ने अनुभव किया, वो जो भक्ति है चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया। और ये जो गीत हम चर्चा करने वाले हैं कल और परसों, आज थोड़ा बहुत एक श्लोक को चर्चा करेंगे। ये कृष्ण विरह में गोपियों ने गाया हुआ गीत है, एक संकीर्तन है, प्रेममय संकीर्तन है। इसलिए जो हम नाम जप करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कौन सा संकीर्तन है? ये प्रेम नाम संकीर्तन है, साधारण संकीर्तन नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की धारा में हम ऐसा कौन सा भजन कर रहे हैं? इसलिए कुछ लोग बोलते हैं ये इस कार वाले हमेशा कृष्ण कृष्ण बोलते रहते हैं, इनको कोई और काम धंधा नहीं, पागल हो गए। इसका अर्थ क्या है? आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया। जब आपको ये कहता है कि आप पागल हो गए हो तो इसका सर्टिफिकेट मिल गया। वो कौन कहना चाहिए आपको? एकदम आपके नजदीक वाला, आपका पत्नी, आपकी पत्नी, आपकी पति, आपके पुत्र, आपके रिश्तेदार, आपके नजदीक में रहते हैं। जब वो कहते हैं ना, ये क्या हमेशा हरे कृष्ण कहते रहते हो, पागल हो गया क्या इस कान में जाके? इसका अर्थ है आप बिल्कुल अच्छा भक्त बन गए हैं। ये सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे गोपियां ऐसे मदमत होके जो मिलता उनसे पूछते थे। कौवे से राधा रानी पूछती है, कृष्ण हे कौवा, द्वारका की ओर जा रहे हो ना, जरा पूछ लेना कृष्ण से कब आ रहा है, एक बार पूछ लेना। हमारी बात तो सुनेगा नहीं, तुम्हारी बात जरूर सुनेगा, क्योंकि मालूम है तुम भी काला हो भी काला, हो सकता है तुम दोनों मित्रता हो। ये विरह ताप क्या होता है, विरह भक्ति क्या होता है, ये गोपियां इनसे सीखो। तो तुलसी से पूछने लगे, हे तुलसी, हे बताओ कहां है कृष्ण, कहां है कृष्ण, कहां है? मुझे मालूम है तुम कृष्ण की प्रेयसी हो ना, तुलसी कृष्ण प्रेयसी हो। तो कृष्ण ने बता दिया होगा। गोपियां तुमसे पूछेंगे मैं कहां हूं, मत बोलो, इससे तुम चुप बैठे हो। ऐसे भ्रमण करते करते जा रहे। अचानक इन गोपियों ने क्या देखा? कृष्ण के चरण कमलों के चिन्ह देखा, चरण चिन्ह देखे। हाँ कृष्ण इधर है। ऐसे ऐसे थोड़ा सा आगे गए तो उन्होंने देखा और दो चरण चिन्ह थे, वो श्रीमती राधा रानी के थे। अभी ये जो गोपियां हैं जो कृष्ण विरह को अनुभव करते हुए इधर उधर विचरण कर रही है, उसमें दो प्रकार की गोपियां हैं। एक चंद्रावली की पक्ष की गोपियां हैं, एक श्रीमती राधा रानी के पक्ष की गोपियां हैं। जब चंद्रावली की पक्षी गोपियों ने इन चरण कमलों चरण चिन्हों को देखा, ऐसा होता होगा एक ऐसी गोपी होती होगी जिन गोपी के प्रति कृष्ण का अत्यंत प्रेम होगा। ये विशेष ऐसी गोपी हैं जो कृष्ण की विशेष आराधना की है, इसलिए कृष्ण उनको लेके चले गए। कितना बड़ा सौभाग्य उन गोपी का। तब ये श्लोक को उच्चारण करते हैं, जिस श्लोक में केवल राधा रानी का एक जिक्र हुआ है, इंडिकेशन हुआ है। पूरा भागवत में राधा रानी का नाम उच्चारण नहीं हुआ। अगर सुखदेव गोस्वामी स्वयं श्रीमती राधा रानी के तोते हैं, अगर राधा रानी का नाम एक बार अगर उच्चारण करे तो कंठ गदगद हो जाता, आगे भागवत होता ही नहीं। उसकी वजह से 10वां स्कंद का 30वां अध्याय का 28वां श्लोक में अन्याराधितो नूनम भगवान हरीश्वर यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो यम अन्यद्रह। अन्याराधितो नूनम, विशेष रूप में आराधना किया होगा। हम जिस प्रकार का आराधना की उस प्रकार का नहीं, उससे भी अधिक विशेष रूप में एक गोपी ने आराधना किया होगा। आराधना शब्द में राधा है, वो श्रीमती राधा रानी, इसलिए भगवान हरिश्वरा इन्नो विहाय गोविंदा, गोविंद को अलग से रहस्थान में लेके गए। गोपियां और आगे
निकल पड़ी। रोते 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 कृष्ण विरह का अनुभव करते हुए जब उन्होंने देखा, एक उधर गोपी थी। कौन है वो? राधा रानी। वो रो रही थी, रो रही थी, ऐसा रो रही थी। क्या किया था कृष्ण ने? राधा रानी को उधर छोड़ दिया। उस गोपी जिसके विषय में पिछले इस श्लोक में वर्णन किए थे, अन्य आराधितो नूनम, ये राधा रानी की पक्षी गोपियां समझ गई ये कोई और नहीं, श्रीमती राधा रानी है। ऐसे चलते चलते थोड़ा आगे गए, उधर श्रीमती राधा रानी बिल्कुल ऐसे भोर भोर करके रो रही है। कैसे रो रही है? हा नाथ रमण प्रेष्ठ, हा नाथ, हे नाथ रमणा प्रेष्ठ, क्वासि क्वासि महाभुजः दास्याते कृपणाय मे, सखे दर्शय सन्निधिम। हे सखे दर्शय सन्निधिम, हे कृष्ण दर्शन दो, दर्शन जो, ये मैं एक दीन अवस्था में हूं। चैतन्य महाप्रभु और माधवेंद्र पुरीपाद हमारे गौड़ी संप्रदाय में इसी भाव में कृष्ण विरह में रोते थे। ये हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने का अर्थ क्या है? जप करने का अर्थ क्या है? श्रीमती राधा रानी अन्य गोपियों के विरह भाव में नाम संकीर्तन करना। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जब हम नाम जप करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, किस प्रकार होना चाहिए? जिस प्रकार एक बच्चा मां के लिए रोता है, उस प्रकार नाम संकीर्तन होना चाहिए। जैसे इन गोपियों ने कृष्ण के विरह में नाम संकीर्तन किया, उसी भाव में चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये नाम संकीर्तन दिया। सारे गोपियां जो चंद्रावली की पक्षी गोपियां, राधा रानी की पक्षी गोपियां, सारे गोपियां जो हैं राधा रानी के प्रति एक बिल्कुल एक प्रकार का सहानुभूति होने लगी। इस प्रकार का रोना था। वैसे गोपियां रो ही रहे थे कृष्ण के विरह में, और जब राधा रानी का विरह को देखा ये सब लोग अचंभित हो गए। सहानुभूति के साथ श्रीमती चंद्रावली की पक्षी गोपियां कहती है, राधिका क्या हुआ बताओ? वैसे तो देखा जाए चंद्रावली और श्रीमती राधा रानी ये दोनों बहन ही हैं। राधा रानी जो है वो वृषभानु की पुत्री है, चंद्रभानु की पुत्री जो है वो चंद्रावली है, दोनों बहन हैं। तो राधा रानी कहने लगी, हे गोपियां, कृष्ण मेरे साथ में अरहत स्थान में चल रहे थे, लेकिन मैंने कहा मुझे पैर बहुत दर्द हो रहा है, मुझे उठा के लेके जाओ। कृष्ण उठा के लेके गए और मेरे अंदर विशेष रूप में ऐसा मान भाव आया। उस मान भाव में मैंने कृष्ण को भी डांट दिया था। मैं कृष्ण के साथ में विहरण कर रही थी, मैंने कहा मैं और आगे चल नहीं सकती हूं, मुझे उठा के लेके जाओ। सखियां, मैंने सब कुछ छोड़ के आपको छोड़ के कृष्ण के साथ में थी, इसलिए मेरे अंदर विचार आया सबके साथ रास होना चाहिए। इस प्रकार का व्यभिचारी भाव मेरे अंदर आया। अलग अलग प्रकार के भक्ति के भावनाएं हैं जिसको भक्ति रसामृत सिंधु में विशेष रूप में वर्णन करते हमारे आचार्य। एक और श्रीमती राधा रानी में ऐसा था कि मैं केवल कृष्ण केवल मेरे साथ में रहे, क्योंकि कृष्ण मेरे हैं। चंद्रावली का भाव और राधा रानी के भाव में अंतर क्या है? राधा रानी चाहती है कि कृष्ण मेरे हैं, चंद्रावली क्या सोचती है कि मैं कृष्ण की हूं। ये दो प्रकार के भाव है, दैन्य भाव, मान भाव। और इधर श्रीमती राधा रानी को अंदर मान भाव है, साथ साथ में उनको मन में आ रही राधा रानी मैं अकेली हूं कृष्ण के साथ में, सबके साथ होना चाहिए। तब राधा रानी कहा कृष्ण को, नो सबके साथ जो है रास करेंगे इधर। तो कृष्ण ने कहा एक बार तुम्हारा मान भाव, तुमको शांत करने के लिए सबको छोड़ के मैं इधर आया हूं, अभी बोलती हो सबके साथ होना चाहिए। अगर मान लो अभी सब लोग आ गए, हमको इधर देखे, तो क्या होगा? कृष्ण सोचने लगे रास हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये सारे गोपियां खास करके चंद्रावली अरण्य पक्षी गोपियां जो हैं राधा रानी से ईर्ष्या साधारण नहीं है, भौतिक नहीं है। इसलिए जानना चाहिए राधा कृष्ण प्रणय विकृत लादिनी शक्ति रस्माद। राधा और कृष्ण के बीच में गोपियों के प्रेम जो है वो पूर्ण तरीके से आध्यात्मिक, टोटल स्पिरिचुअल है। इसलिए कृष्ण की भगवत्ता और श्रीमती राधा रानी की जो आध्यात्मिकता, उन दोनों के बीच में प्रेम की जो दिव्यता, उसको पहले हृदय में धारण करना चाहिए। इसलिए मन आचार्य ने कहा, स्वरूप दामोदर जो गोस्वामी
जो चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं, राधा कृष्ण प्रणय विकृत लादिनी शक्ति रस्मात। इस संसार में पुरुष और स्त्री के बीच में संबंध है वो रजस शक्ति का परिवर्तन है, लेकिन राधा कृष्ण के बीच में जो प्रेम का संबंध है वो हलादिनी शक्ति, वो दिव्य आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत संदिनी संवित हलादिनी है, आनंदमय शक्ति को प्रदान कर आनंदमय शक्ति से उत्पन्न हुआ है। राधा कृष्ण प्रणय विकृत लादिनी शक्ति रस्मात एकात्मनो भूविपुर देह भेदम गतो। तो एकात्मनः, दोनों एक है, शक्ति शक्तिमान है, और उन दोनों के बीच में ये जो प्रेम का संबंध है। और कृष्ण तुरंत राधा रानी को छोड़ के गए, क्योंकि सारे गोपियां हम दोनों को साथ में देखेंगे तो रास नहीं हो पाएगा, इससे संकीर्तन हो, विरह के भाव सबके अंदर जागृत हो, तब रास होगा। विरह के बाद, अत्यंत विरह के बाद जब मिलन होगा तब रास हो सकता है, विरह के बिना रास नहीं हो सकता। जैसे भूख के बिना सुंदर स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद नहीं हो सकता। मान लो आपका पेट पूरा भरा हुआ है, उस समय आपको रसगुल्ला भी दिया जाए, नहीं नहीं नहीं, नहीं खाना। अगर खूब भूख लगा है, बहुत भूख लगा है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, उस समय कोई सूखा चपाती भी देता है ना, जला हुआ, वो भी स्वादिष्ट लगता है। तो विरह के बिना रास नहीं हो सकता। तो कृष्ण राधा रानी को उधर छोड़ के चले गए, कृष्ण अप्रकट हो गए। कुछ लोग कहते अप्रकट हो गए, कुछ लोग उधर चले गए, लेकिन हमारे आचार्य शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कृष्ण चाहते हैं, गोपियों के मुख से विरह में संकीर्तन सुनना चाहते हैं, गोपी गीत सुनना चाहते हैं। जैसे हमारे अंदर लालसा होती है गोपी गीत को श्रवण करने की, वैसे कृष्ण के अंदर भी इस प्रकार का लालसा हुई, मेरे विरह में गोपियां क्या गाने वाली है। कृष्ण उन गोपियों के पीछे 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 छुप छुप के कुंजों में निकुंजों में गोपियों को दिखाई नहीं पड़ रहे थे, वो चुप के आ रहे थे। गोपियां विहरण करते 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 कृष्ण हमारे गीत को सुन के उनका हृदय परिवर्तन हो, हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाए, इस उद्देश्य के साथ कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण की दर्शन की लालसा से सारे गोपियां विहरण करते करते करते, अगर हम वन में रहेंगे तो वृक्षों के कुंजों की वजह से हमारा जो ध्वनि है, हमारा गीत है, कृष्ण को सुनाई पड़ता होगा नहीं, इसलिए यमुना के तट में आके बैठ गए। सारे गोपियां यमुना के तट में आके गोपी गीत गाना प्रारंभ किए। जयति तेदिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दैत दृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृतासवास्त्वां विचिन्वते। पहला श्लोक है। गोप्यः ऊचुः, गोपियों ने कहा जयति तेदिकं जन्मना व्रजा। तो हमारे आचार्य अलग अलग प्रकार के ग्रंथों में, खास करके भागवत की टीका में और भी अन्य ग्रंथ हैं, शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद और हमारे षड गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद और जीव गोस्वामी पादों ने ये गोपी गीत का व्याख्यान किए और कहते हैं कि हरेक गीत का, हरेक श्लोक का 2 प्रकार के अर्थ है, क्योंकि 2 वर्ग की गोपियां हैं। एक वर्ग कौन है, किसके पक्ष के हैं? चंद्रावली के पक्ष के हैं, जहां दैन्य भाव का अर्थ क्या है? हे कृष्ण, मैं आपकी हूं, आपके विरह का अनुभव कर रही हूं, बहुत दुखी हूं। और एक राधा रानी के पक्ष की गोपियां हैं, वो मान भाव में हैं, कृष्ण मेरे हैं, इस प्रकार का भाव है। इसलिए हरेक श्लोक का 2 विचार है। उन 2 विचारों को जितना हो सके उतना प्रस्तुत करने के लिए प्रयास करेंगे। अभी इधर जयति तेदिकम, जयति शब्द का अर्थ क्या है? हम जय 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 कहते हैं, क्यों? हमारा जय करने से किसी का महत्ता बढ़ने वाला है? ये पॉलिटिशियन लोगों के क्षेत्र में होता है। कोई पॉलिटिशियन है, कोई व्यक्ति, संसार कोई व्यक्ति, उसको जय जय 10 लोग बोलेंगे तो उसका जय जयकार से उसका महिमा बढ़ती है। 100 लोग करेंगे उसकी महिमा और बढ़ती है, 1000 लोग करते हैं उसकी महिमा और बढ़ती है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में
जब हम भगवान श्री कृष्ण को जय जयकार करते हैं, ये जो जय जयकार है उसके वजह से कृष्ण की महिमा बढ़ने वाली नहीं है। कृष्ण को जब जय करते हैं, संबोधित करते हैं, हम विजयी होते हैं। किसके ऊपर? तीनों गुणों के ऊपर विजयी होते हैं। हमारे काम क्रोध लोभ के ऊपर विजयी होते हैं। उसके वजह से कृष्ण का कुछ बड़प्पन होने वाला नहीं है, हमारा उद्धार होने वाला है। इसलिए जय जयकार करते हैं। जयति ते अधिकम, जयति ते अधिकम जन्मना व्रजा। हमारे आचार्य ने बहुत सुंदर बात कहा। जब आप ब्रज में जाते हो, जन्म स्थान जाएंगे, कृष्ण जन्म स्थान जाएंगे, मथुरा जाएंगे, मथुरा जाएंगे, कृष्ण जन्म स्थान के ऊपर बड़ा विवाद चल रहा है। उधर मस्जिद नहीं होना चाहिए, उधर केवल कृष्ण का ही बड़ा मंदिर होना चाहिए। बड़ा विवाद चल रहा है कि नहीं? वो कृष्ण का जन्म स्थान नहीं है, वो प्राकट्य स्थान है। देवकी वसुदेव के सामने कृष्ण प्रकट हुए, चतुर्भुज में प्रकट हुए। ऐसा कोई बच्चा होता है क्या चतुर्भुज में प्रकट हुए? कपड़ा धारण करके आए थे, पीताम्बर वस्त्र, तब अद्भुतम अंबुजम बालक बालक तब अद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम। चतुर्भुजम, चार भुजाएं थे, शंख चक्र गदा धारण किए थे, मुकुट भी धारण किए थे। ऐसा कोई बच्चा जन्म लेता है क्या? कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए देवकी वसुदेव के सामने। उसी समय कृष्ण का जन्म, गोपियां प्रमाण है उसके लिए। गोपियां कहती हैं जयति तेदिकम, आपका जन्म हुआ जन्मना व्रजा। आपका जन्म कहां? व्रज में हुआ। मथुरा व्रज मंडल में नहीं आता, व्रज में नहीं आता। कृष्ण आपका जन्म कहां हुआ है? व्रज में हुआ। कहां हुआ? गोकुल में हुआ। कृष्ण का जन्म यशोदा के गर्भ से हुआ। आप बोलोगे ये कैसे? ये तो पहली बार सुन रहा हूं, ये पहली बार सुन रही हूं। हमने सुना देवकी और वसुदेव के सामने देवकी गर्भ से भगवान प्रकट होते हैं, हम मथुरा भाग रहे थे जन्मस्थान के लिए। नहीं, कृष्ण का प्राकट्य देवकी वसुदेव के सामने हुआ। कृष्ण का जन्म यशोदा के गर्भ से हुआ। उसका प्रमाण आप सबको स्टोरी मालूम है कि कृष्ण के आदेश के अनुसार वसुदेव ने कृष्ण को टोकरी में लेटाते हुए, टोकरी को सर पे ऊपर उठाते हुए यमुना को पार के, यमुना तो अपने आप जगह दे दिया था। बारिश हो रहा था, गोकुल पहुंचे। गोकुल में यशोदा लेटी हुई थी, सोई हुई थी, गाढ़ निद्रा में थी। उसके बाजू में एक बालिका थी, तो कृष्ण को उस बालिका के स्थान में रख के बालिका को टोकरी में उठा के वापस लेके आए। ये आपको मालूम है। लेकिन अगले दिन नंद महाराज जितने यशोदा आके देखे, यशोदा ने बालक को जन्म दिया। सबके ब्रज में खबर मिल गया। ब्राह्मणों को बुलाए नंद महाराज, और ब्राह्मण ने सबसे पहला, ब्राह्मणों ने क्या किया? वैदिक मंत्रों को उच्चारण करके एक संस्कार किया जिसका नाम है जातक कर्म संस्कार। एक संस्कार होता है, माँ बच्चे को जन्म देते ही एक ब्राह्मण को बुलाना चाहिए, जातक कर्म संस्कार होना चाहिए। माँ और बच्चे के बीच में जो नाभि के बीच में कनेक्शन होता है, नाल होता है ना, उसको काटा जाता है। तो नंद महाराज ने कृष्ण का जातक कर्म संस्कार किया, यानी वो ब्राह्मण आके क्या किया? यशोदा और कृष्ण के बीच में जो नाल था ना, उसको काटा। अच्छा, क्या वसुदेव कृष्ण को उधर से लेके आए थे और उधर छोड़ दिए थे? क्या उस नाल को फिक्स करके गए थे क्या? इसका अर्थ क्या है? यशोदा ने जन्म दिया। यशोदा के गर्भ से दो बच्चे साथ में जन्म लिए, एक लड़का एक लड़की, एक बालक था एक बालिका। जब वसुदेव कृष्ण को लेके आए, कहां से लेके आए? मथुरा से लेके आए। वो कौन सा कृष्ण? मथुरा और द्वारका कृष्ण कौन है? वो वासुदेव कृष्ण है, चतुर्भुज वाले कृष्ण हैं, ऐश्वर्य वाले कृष्ण हैं। उस कृष्ण को जब वसुदेव लेके आए तो नंद महाराज के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुआ जो व्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, व्रज के कृष्ण हैं, उस कृष्ण के अंदर ये कृष्ण समा गए। ये है वास्तविकता में तत्व। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी की प्रार्थना में, पहली प्रार्थना में, भागवत का 10वां स्कंद का 14वां अध्याय, ब्रह्मा जी प्रार्थनाओं में कहते पशुपांग जाया, पशुपा, पशु को पालन करने वाला जो अंग है शरीर से जाया, उससे उत्पन्न हुआ है कृष्ण। इतना ही नहीं, भागवत के अन्य जगह आता है जब दुर्गा बालिका के रूप में थी, कंस के हाथ में थी, उस पकड़ के धाड़ खड़े मारने वाला था पत्थर के ऊपर, हाथ से दुर्गा जी फिसल गई, योग माया।
और कंस के सर पर पैर रखते उड़ते हुए कंस को कहती है तुमको मारने वाला कहीं और पल रहा है। उस समय सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ये बालिका जो है वो सहजा मतलब क्या है, उनकी बहन, कृष्ण की बहन, यानी साथ में जन्म ली। तो अनेकों प्रमाण हैं और सर्वोच्च प्रमाण स्वयं गोपियां हैं। वो कहती हैं कृष्ण जयति तेदिकम जन्मना व्रजा, व्रज में जन्म लिया है, व्रज में कृष्ण आपका जन्म हुआ है, इसकी वजह से अधिकम, ये व्रज जो है अधिक हुआ। किससे अधिक हुआ? वैकुंठ से भी श्रेष्ठ हुआ। वैकुंठ से श्रेष्ठ है व्रज। कारण क्या है? वैकुंठ में कोई जन्म लीला है ही नहीं। वैकुंठ में भगवान खड़े, सब दास कर रहे हैं, सब सलूट मार रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की जो माधुरी में जो लीला है ना, वो व्रज, वो वैकुंठ में नहीं है। केवल जन्म ही नहीं, अनेकों प्रकार की लीला वैकुंठ में नहीं है। साक्य रस की लीला है क्या? चलो नारायण, चलो हम क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा नहीं, वो इधर व्रज में है। इस प्रकार की जो कृष्ण की माधुरी में लीला जो है वो व्रज में, वो वैकुंठ में नहीं है। इसके वजह से वैकुंठ से भी ये जगह श्रेष्ठ हो गया है। जयति ते अधिकहा जन्मना व्रजा, व्रज में जन्म लेके ये वैकुंठ से अधिक स्थान करके आपने सारे जगत को घोषणा किया। व्रज वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। जयति तेजिकम जन्मना व्रजा शरत श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। गोपियां कहती हैं इंदिरा स्वयं लक्ष्मी, वो क्या कर रही है? शाश्वतत्र ही, शाश्वत रूप में इधर तपस्या कर रहे हैं, फिर भी आपको प्राप्त नहीं कर पाए। लक्ष्मी जी चाहती है कि मैं रास में भाग लूं, लेकिन आज भी बिल्वन में तपस्या कर रही है लक्ष्मी जी। रास में कोई प्रवेश नहीं है लक्ष्मी जी का। क्यों मालूम है? गोपियों का अनुगत्य नहीं किया। जब तक गोपियों का अनुगत्य नहीं करेंगे व्रज में प्रवेश नहीं, रास में प्रवेश नहीं है। कि लक्ष्मी जी को अहंकार है, मैं हूं। वो क्या कर रही है? व्रज में आके खूब सेवा भी कर रही है, गोबर उठा रही है, झाड़ू मार रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन फिर भी उनको रास में प्रवेश नहीं। जब तक गोपियों को प्रणाम नहीं करती। रम्या कुछ उपासना व्रजवधु, व्रजवधुओं का जो उपासना की विधि है, जिस प्रकार वो कृष्ण की भक्ति किए, उनकी अनुगत्य होते हैं। जब तक भक्ति नहीं करेंगे व्रज वजेंद्र नंदन कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे। हो सकता है द्वारकाधीश प्राप्त हो जाए। शरत इंदिरा शाश्वत त्रही दयिता, ये शब्द बड़ा अद्भुत शब्द है। दयिता कार्तिक प्रिय, और एक अर्थ है दया करो कृष्ण, हम दया के पात्र हैं। दृश्यताम, एक झलक दिखाता हूं। यही दृश्यताम शब्द का दो अर्थ है। एक अर्थ क्या है? हे कृष्ण हमको दर्शन दो, हमको दर्शन दो। ये चंद्रावली की पक्ष गोपियां कहती हैं दैन्य भाव में कृष्ण आ जाओ, दर्शन करो, हम तुम्हारे विरह में तड़प रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, हम अपना प्राण त्याग कर देंगे। और दूसरी ओर दृश्यताम का और एक शब्द है, और एक अर्थ है। क्या अर्थ है? जो राधारानी की पक्षी गोपियां उसी दृश्यताम शब्द का और एक अर्थ लेती है। क्या अर्थ लेती है? कृष्ण आके देखो हमको। कृष्ण कहा क्यों देखो तुमको? हमारे जैसे भक्त नहीं मिलेंगे तुमको, हमारी अवस्था को देखो, हमारा प्रेम को देखो। ये एक ही शब्द है लेकिन दो अर्थ है। ऐसे अद्भुत अद्भुत प्रकार के रसों को आस्वादन कराते हमारे आचार्य एक एक श्लोक के ऊपर। वैसे तो गोपी की तो 7, 8 दिन 10 दिन चर्चा किया जा सकता है, लेकिन एक झलक मात्र देने के लिए मैंने ये 2 दिन का चर्चा के लिए रखा है। ये श्लोक की दयित दृश्यताम दीक्षिता सवा। हे कृष्ण हमारा जो प्राण है अभी चले जाएगा, अगर आप दर्शन नहीं दोगे हमारा प्राण चले जाएगा। तो कुछ गोपियां कहती हैं, कृष्ण ने पूछा सच में प्रेम करते हो तो प्राण रहना नहीं चाहिए, प्राण त्याग कर देना चाहिए। सच में प्रेम है तो विरह में प्राण त्याग कर देना चाहिए। अभी तक प्राण को क्यों नहीं त्याग किया? कुछ गोपियां कहती हमारा प्राण हमारे पास होगा तभी त्याग करेंगे कृष्ण। हमारा प्राण को तुम्हारे अंदर दे दिया, तुम्हारे अंदर रख दिया, इसलिए हमारा विरह ताप कितना भी हो हम मृत्यु नहीं हो रहा है। और कुछ गोपियां कहती हैं हाँ कृष्ण हम अपने प्राणों को त्याग नहीं किया। क्यों मालूम है?
ऐसा लगता है तुमको अच्छा लगता है हमको तड़पते हुए देख के, हम चाहते हैं तुमको अच्छा लगे, हमारा दुख को देख के तुमको अच्छा लगता होगा, इसलिए तुमको वही सुख है तो आके हमारी अवस्था को देखो, तुमको आनंद मिलेगा हमारे दुख को देख के। ऐसे एक 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 में अनेकों अनेकों भावों को इन गोपियों ने व्यक्त किया, विरह भावों को व्यक्त किया। ये पहला श्लोक जो है ये गोपी गीत का मंगलाचरण के रूप में है। हम अन्य श्लोकों को जितना हो सके उतना हम कल और परसों चर्चा करने के प्रयास करेंगे। आप थोड़ा सा मन बना के आइए, थोड़ा जल्दी आएंगे और अच्छा है, और थोड़ा मन बना के आइए कि थोड़ा सा लेट भी होगा फिर भी बैठेंगे, ऐसे मन बना के कम से कम कल और परसों थोड़ा सा सहन करने के लिए प्रयास कीजिए, क्योंकि अभी इतने सारे श्लोक है उसको मैं 10-12 श्लोकों को एक एक दिन लूँ तो पूर्ण हो सकता है, या पूर्ण तो कभी होगा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आस्वादन करने का हम प्रयास करेंगे। इसमें जानने वाली बात नहीं है, आस्वादन करने वाली बात है। भागवत आस्वादन करने वाली बात है। इसलिए मुहुरहो रसिका भुवि बाहुकाहा, भागवत का पहला श्लोक में कहा गया है। बार बार रसिक जो है इस भागवत को आस्वादन करते हैं। भागवत आस्वादन करने वाली चीज है, वो जानने वाला चीज नहीं है। और 2 दिन बचा है हमारा इस सत्र में, जितना हो सके उतना इन गोपी गीत के श्लोकों को आस्वादन करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।